बोलती हूँ। जैसे सूरज खुद तपकर जैसे सूरज खुद तपकर हमें रोशनी प्रदान करता है, वैसे ही प्रमिला दीदी खुद कष्ट सहन कर, खुद तप कर सभी को सुखमय, निरोगी जीवन देने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, हमेशा तत्पर रहती है। जय श्री कृष्ण। आदरणीय जय श्री प्रमिला दीदी। कृष्ण। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। बड़ों को वंदन करती हूँ, छोटों को प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत जय श्री कृष्ण बोलती हूँ सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज यहाँ पर आप सभी से कुछ वार्तालाप करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और उर्मिला दीदी, अर्चना दीदी सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। जय महेश। आज आप सभी के साथ केवल और केवल परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से जो कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है वो सब आपके साथ साझा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। इसलिए मेरा मन बहुत आनंदित है, आह्लादित है। आप सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हम लोग आज अधिकतर हमारा ध्यान आज मुद्राओं पर रहने वाला है। वैसे तो बहुत सारे विषय है कि हम लोग उसको अपने जीवन में लाकर अपना जीवन निरामय आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं, अपना जीवन आनंद पूर्ण व्यतीत कर सकते हैं। किंतु आज अधिकतर केवल मुद्राओं पर ही बोलने का है। ऐसा ही जो चर्चा हुई थी उसमें यही था कि मुद्राओं के बारे में लोग अनभिज्ञ है, तो उस मुद्राओं के बारे में हम लोग सोचेंगे। अब मुद्राओं के लिए हमारे पास कोई बिना दवा के, बिना औषधि के भी हम लोग इस मुद्राओं का फायदा करके मुद्राओं को करके अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। पहले तो मेरा एक सवाल आप सभी से होगा कि अगर हम लोग चाहते हैं क्या हमारा पूरा जीवन मृत्यु के क्षण तक सक्षम रहकर हम लोगों को जीना है क्या? अगर ये आपकी ख्वाहिश है, आपकी इच्छा है और आप चाहते हैं, तो आप लोग इस बात को पहले समझ लीजिए कि शरीर के लिए मुझे कुछ न कुछ समय देना है। हर हमेशा अपना यही एक सवाल रहता है, एक उत्तर रहता है, क्या करे, समय ही नहीं है। अगर हम लोग यही बोलते रहेंगे कि समय ही नहीं है, तो ये शरीर भी एक दिन यही कहेगा कि मुझे अब समय नहीं है। तो पहले मन में पक्का कर लीजिए कि जैसे ही अर्चना दीदी ने बताया कि आप लोग केवल सुनना ही नहीं है, हम लोगों को संवाद भी करना है। और जो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है वो आपको लिखना भी है और अपने जीवन में पहले मन की पक्की धारणा कर लीजिए कि ये जो मैं आज सीख रही हूँ उसे मेरे जीवन में मुझे उतारना है। ये पहले पक्की बात है। और तभी इस जो आज का समय आप सभी लोगों ने दिया है, इतना जुगाड़ बैठाया और ये झूम के प्रांगण में हम पधारे हैं, तो इसका फायदा तभी होगा, आपका भी समय सार्थक होगा और मेरा भी समय यहाँ पर देना सार्थक होगा। ये मेरा पहला आप सभी से निवेदन है। चलते हैं आगे। मानवीय शरीर भगवान की अनमोल देन है। हमारे यहाँ भजन भी गाया जाता है, मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब हम लोग इस तरीके से, इस दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं, मानवीय शरीर भगवान की अनमोल देन है। ये भगवान की अत्यंत अद्भुत रचना है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, वैशिष्ट्यपूर्ण है। भगवान ने अनेक जीवों को बना तो दिया, अनेक योनियों का भी निर्माण किया, लेकिन ब्रह्मा जी को समाधान नहीं हुआ। जब मानव को बनाया तब उनको लगा कि हाँ मैंने कुछ बनाया है। तो ऐसे बनाते समय ब्रह्मा जी ने इसमें कोई कमी नहीं रखी। इतना ये महत्वपूर्ण मानव शरीर भी दे दिया हम लोगों को।
फिर अपना शरीर स्वयं पूर्ण भी है, ऐसे कई यंत्र अंदर बिठाए हुए हैं। भगवान ने अपने शरीर को निरोगी रखने के लिए भी बहुत सारा कुछ अंदर दिया है कि दवाइयों की आवश्यकता ही नहीं पड़े। इस तरीके की रचना है ये, लेकिन हम लोगों ने कभी इस तरफ ध्यान दिया ही नहीं है। और हम फिर बोलते हैं क्या करें, शरीर को भगवान ने स्वस्थ नहीं रखा, तो इसमें भगवान का कोई भी दोष नहीं है। हम लोगों को इस तरफ ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। अब मुद्राओं की बात को सोचे तो प्राचीन काल से इस मुद्रा विज्ञान को गूढ़ शास्त्र समझकर हमारे ऋषि मुनियों ने इसे गुप्त रखा। इसलिए सामान्य व्यक्ति तो इस शास्त्र से के अद्भुत परिणाम से वंचित ही रहा। केवल धार्मिक, योगिक, कलात्मक, शिल्पकला, मंत्र, तंत्र इत्यादि मुद्राओं का क्या परिणाम होता है ये बिना बताए हम लोगों को मुद्राएं उन्होंने बता दी। हम लोग कहीं पर भी जाके देखिए, मुद्रा जो भी शिल्प है हमारे, उसमें भी कई मुद्राओं को धारण किए हुए वो शिल्प दिखते हैं हमें, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चला। अब मुद्राओं की शास्त्रीय, वैद्यकीय, आध्यात्मिक परिणाम के लिए हमने जाना नहीं, किंतु परम पूज्य केशव देव नाम के प्रथम व्यक्ति ने मुद्रा विज्ञान चिकित्सा का आधुनिक शास्त्रीय परीक्षण करके बीमारियों को ठीक करने वाले मुद्राओं को ढूंढ निकाला और समाज के सामने रखा। मुद्रा विज्ञान शास्त्र के आधार पर अपने हाथों से प्रचंड ऊर्जा का स्रोत बहते रहता है, इसका शोध लगाया। जापानी तत्ववेत्ताओं ने इसका उपयोग करके रेकी शास्त्र को आगे लाया। रेकी शास्त्र बाहर का नहीं है, ये हमारा ही शास्त्र है। हमारे उंगलियों में अलग अलग ऊर्जा बहती रहती है। मैंने ये अनुभव करती हूँ, आप सबने भी किया होगा। हम लोग इसको देखना चाहे तो बचपन में छोटा बच्चा होता है, इतना रोते रहता है, सब लोग ले लेते हैं लेकिन वो रुकता नहीं। लेकिन जैसे ही माँ ने उठाया उसका रोना बंद हो जाता है। कैसे समझता है उसको, बोलो, ये मेरी माँ है, ये स्पर्श है। इस स्पर्श से वो बच्चा तुरंत समझ जाता है कि मेरे माँ का हाथ है। अपना में एक कहावत भी है ना, भूखी माँ वारना ही लगे। माँ अगर कुछ नहीं है माँ के पास, लेकिन वो अपने चेहरे से भी हाथ घुमाए तो भी हम लोगों को आनंद की अनुभूति होती है, और वो करोड़ों रुपए से भी अलग होती है। हमारे शरीर में और इन ब्रह्मांड में भी 5 तत्व है। अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश, पृथ्वी और जल। इन 5 तत्वों से हमारे ये शरीर बना है। ब्रह्मांड में भी वही 5 तत्व है। इसीलिए मराठी में एक कहावत है, पिंडी ते ब्रह्मांडी, ब्रह्मांडी ते पिंडी। जब बाहर में जो है वही अंदर है। बाहर अगर वातावरण कलुषित हो गया है तो अंदर का, सूरज नहीं आया है 4 दिन, तो हमारे भीतर भी वो उदासीनता छा जाती है, क्योंकि जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में रहेगा। अब हमारा अंगूठा जो है यो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, और पहले उंगली, अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। पहली उंगली है वो तर्जनी, वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। मध्यमा है ये आकाश तत्व का है, और अनामिका जो ये तीसरी उंगली है वो पृथ्वी तत्व का, और करांगली, कनिष्ठिका जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। हमारे में आपको याद होगा, हमें बाथरूम जाना होता है, हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं ना। इसका क्या मतलब हुआ, ये जल तत्व की उंगली है। और हमारे शरीर में कहीं पर भी इन्हीं 5 तत्वों के कारण असंतुलन निर्माण होता है, और जैसे असंतुलन हुआ तो ये मुद्राओं से हम उस असंतुलन को संतुलन ला सकते हैं। अपने शरीर में देखिए, स्नायु एवं अस्थि ये पृथ्वी तत्व से बने हैं। जल तत्व से रक्त और द्रव बने हैं। अग्नि तत्व से हमारे शरीर को, हमारे हृदय को, हमारे जो अंदर जो होता है उसे ऊर्जा मिलती है। अग्निमांद्य कहते हैं उसको,
क्योंकि जब वो पेट में अंदर जो अग्नि है वो काम नहीं करता है, वैश्वानर अग्नि के रूप में हमारे भीतर उस परमात्मा की ऊर्जा विराजमान है। वो अग्नि तत्व से उत्साहवर्धक ऊर्जा मिलती है, वायु तत्व से शरीर का चलन वलन होता है, और आकाश तत्व से अत्यंत सूक्ष्म ऊर्जा जिसे हम आत्म तत्व कहते हैं वो आकाश तत्व से बना है। अब अपने हाथों की उंगलियों में से विशेष प्रकार की ऊर्जा, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक तरंग और जीवन शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहती है। अलग अलग उंगलियों से की हुई मुद्राओं से शरीर में चेतना शक्ति का रिमोट कंट्रोल जैसे स्विच का काम करता है। इन मुद्राओं का उपयोग हम लोग शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी कर सकते हैं। देखेंगे हम मुद्राओं को भी। प्राण मुद्रा, अब देखिए ये है अंगुष्ठ, आपको इसके माध्यम से जल्दी ध्यान में आएगा, इसलिए इस तरीके का अभी थोड़ा सा कुछ बनाया है हमारे विशाल भैया ने। ये है अंगूठा, अंगुष्ठ, अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला। ये है तर्जनी, वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाली। ये मध्यमा आकाश तत्व, अनामिका पृथ्वी तत्व और कनिष्ठिका जल तत्व। ये अभी देखिए यहाँ पर मैंने जो अभी बताया वही यहाँ पर है आत्म तत्व। अपने शरीर में स्नायु एवं अस्थि पृथ्वी तत्व से बने हैं, जल तत्व से रक्त और द्रव बने हैं, अग्नि तत्व से उत्साहवर्धक ऊर्जा मिलती है, वायु तत्व से हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन चलन वलन होता है, आकाश तत्व से अत्यंत सूक्ष्म ऊर्जा जिसे हम आत्म तत्व कहते हैं वो आकाश तत्व से बनता है। हमारे अंदर बहुत आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं हम इससे। अब देखिए ये पहली है प्राण मुद्रा, ये है पहली है ये प्राण मुद्रा। इस प्राण मुद्रा से हमारे भीतर शक्ति का संचार हो सकता है। मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि प्राण मुद्रा जो 1 नंबर पर है, ये प्राण मुद्रा से HIV जैसे लोग हैं कि उनकी बिल्कुल ऊर्जा है ही, एनर्जी रहती नहीं है, वो लोग भी अगर इसको करेंगे तो निश्चित ही उनमें वो शक्ति का संचार हो सकता है। ये प्राण मुद्रा है। इस नहीं, अब देखिए ये है अपान मुद्रा, खाली अजून मगाशी होता है। इन अलग अलग मुद्राओं को हम देखते रहेंगे। हमारे आरोग्य के लिए हमें रोज इन 5 मुद्राओं को तो करना ही है। अब देखिए कौन सी है वो 5 मुद्राएं हैं। ये है प्राण मुद्रा जो अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं, शक्ति का संचार करने वाली। जब जब आपको लगता है कि मुझे बहुत थकान लग रही है, मैं उठने की भी मेरी इच्छा नहीं हो रही है, तब आप उस समय केवल प्राण मुद्रा को 10-15 मिनट करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि मेरी थकान गायब हो गई। अगर रोज हम लोगों को ये कई 5 मुद्राएं हैं, 6 मुद्राएं हैं, इनको हम लोगों को रोज रोज करना है। उनमें 5 मुद्राओं में प्रथम है प्राण मुद्रा, ये है अपान मुद्रा, आगे है ज्ञान मुद्रा, हाँ ये है ज्ञान मुद्रा, और फिर है पृथ्वी मुद्रा, फिर उसके पश्चात है शंख मुद्रा। ये हो गई 5। अब ये है एक अगली और है सुरभि मुद्रा, दिखाऊंगी मैं। इन 5 मुद्राओं को हम लोग लगातार अगर करते रहेंगे तो निश्चित ही हमारे लिए आरोग्यपूर्ण, आप सोच रहे हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे काय को मुद्रा करनी है, तो इन 5 मुद्राओं को आप अगर लगातार करते रहेंगे तो निश्चित ही हम निरामय आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इन 5 मुद्राओं को देखिए। अब आगे है सुरभि मुद्रा, ये पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा है ना। अब देखिए सुरभि मुद्रा आपको मैं दिखा रही हूँ, आपको दिख रहा है क्या? देखिए, ये देखिए सुरभि मुद्रा में ये 2 उंगलियां हैं और ये 2 उंगलियां हैं, ध्यान में आ रहा है? ये 2 उंगलियां और ये 2 उंगलियां, इन दोनों के अलग अलग सेट करना और अपोजिट लगाना है।
देखिए, आपको दिख रहा है क्या सभी को? थोड़ा हाथ ऊपर लेना, थोड़ा हाथ, ऊपर करो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, हाँ, ये देखिए, ये जो है उंगलियां अपोजिट लगाना है, और अब इनको आप देखो, दिख रहा है ना? देखो, ये अपोजिट लगा दी, ये दो उंगलियां अनामिका को लगाना है कनिष्ठिका को, और कनिष्ठिका को लगाना है अनामिका को। अब ये जो है तर्जनी लगाना है मध्यमा को, और मध्यमा तर्जनी को। ये हो गई हमारी मुद्रा। अब ये जो अंगूठा है ना, इसको यहाँ पर लगाना है। पूरी मुद्रा वापस दिखाती हूँ मैं आपको, ये यहाँ पर लगेगा। ये हो गई जल सुरभि मुद्रा। ये पित्त के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी और एक बार फिर दिखाती हूँ, देखिए, और अब इस तरीके की कर ली। ये हो गई जल सुरभि सुरभि मुद्रा। ये हो गई हमारी सुरभि मुद्रा। ध्यान में आ रहा है आपके? दिख रहा है क्या सभी को? हाँ दिख रहा है। हाँ दिख रहा है दीदी। हाँ, ये हो गई हमारी सुरभि मुद्रा। अब ये हमारी जो 5 मुद्राओं को मैंने आपको दिखाया, इन 5 मुद्रा 6 मुद्रा। अब शंख मुद्रा, यहाँ पर भी है शंख मुद्रा, आप वापस देख सकते हैं, या फिर मैं बता भी सकती हूँ और आसान, क्यों वहां पर देखने से भी जल्दी ध्यान में नहीं आएगा। अब देखिए, ये जो अंगूठा है ना, अंगूठे को राइट हाथ के लेफ्ट हाथ यानी बायां हाथ के इसमें बिठा दिया। अब देखो, ये जो है ना, ये इस तरफ जोड़ लिया। ये हो गई हमारी शंख मुद्रा। फिर एक बार देखिए, ये शंख मुद्रा है। उंगलियों को इसके ऊपर ले लिया। अब ये जो उंगली है, तर्जनी और अंगूठे को जोड़ दिया। अब ये जो है ना, यहाँ पर इस तरीके से रख सकते हैं। ये हो गई हमारी शंख मुद्रा। इस शंख मुद्रा से हमारा स्नायु मंडल अपने आप ही ऊर्जावान बन जाता है। ये हो गई शंख मुद्रा। गले के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है, थायराइड के लिए भी उपयोगी है, गले के लिए भी है। इन 6 मुद्राओं को आपको लगातार 10 मिनट से तो भी रोज करना है, किंतु आपको एक नियमित समय पर अपने को करना है। मोबाइल खाली है। 10 मिनट एक नियमित समय पक्का कर ले, और 10 मिनट के लिए इन मुद्राओं को हम रोज करते रहेंगे, तो अपने आप हमारे भीतर वो ऊर्जा का संचार रहेगा, निरामय आरोग्य प्राप्त होगा। कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आए नहीं, इसलिए इनको करते रहना है हम लोगों को रोज। अब ये जो मुद्राएं हैं, प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, और ये 4 मुद्राओं को हम लोगों को कभी भी कर सकते हैं दिन भर में, किंतु एक बात का ध्यान रखिए, भोजन के तुरंत बाद नहीं करना है, बाकी आप कभी भी कर सकते हैं। इन 4 मुद्राओं को अगर आप निरंतर करते रहेंगे, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन जो अभी बाकी की मुद्राएं और हम लोग देखेंगे, उन मुद्राओं को हम लोग जब तक हमारे भीतर उसकी आवश्यकता है, कोई रोग की दुरुस्ती करनी है, तब उनको करना, और वो ठीक हो जाने के बाद उनको छोड़ भी सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण रहा हमारी मुद्राओं का। ये हम लोगों ने देखा कि निरामय आरोग्य प्राप्त करने के लिए इन मुद्राओं को हम निरंतर देखते रहेंगे। आगे चलते हैं, और भी मुद्राओं के लिए हम लोग थोड़ा देखेंगे। अब ज्ञान मुद्रा का फायदा। ज्ञान मुद्रा जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर दिख रही है आपको, इस ज्ञान मुद्रा का फायदा क्या होगा? पहले तो ज्ञान मुद्रा ये आध्यात्मिक के लिए भी बहुत उपयोगी है। जिनको नींद नहीं आती रात को, उन लोगों को इस ज्ञान मुद्रा को करते हुए बैठेंगे, अपने आप नींद आ जाएगी। दूसरी बात है, हमारा माइंड
और हमारी स्नायु संस्थाओं का ये टॉनिक के रूप में काम करता है। मानसिक तान तनाव पूरा कम करता है। मनोरुग्ण है कोई, जैसे हम बोलते कि पागल है, हम कभी बोलते हैं कि हिस्टेरिया है, उन्माद है, किसी किसी को क्या बोलते हैं वो अपस मारे मिर्गी मिर्गी आती है, बहुत ज्यादा क्रोध होता है, डिप्रेशन में चले गए हैं, मन की एकाग्रता प्राप्त करनी है। बच्चों के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्मरण शक्ति बढ़ाने वाली, अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण करने वाली और निद्रा नाश, नींद को अपने आप नींद आएगी, इस तरीके की ये ज्ञान मुद्रा है। इसको इतने ज्यादा इसके फायदे हैं, अगर आप करते रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा। इस ज्ञान मुद्रा का संबंध हमारे भीतर, जो अभी एक दीदी थी बता रही थी कि इंटरनल बॉडी पर परिणाम करता है, तो यहाँ पर जो हमारे माइंड में पिट्यूटरी और पिट्यूटरी नाम की दो ग्रंथियां होती है, ये निरंतर स्त्राव छोड़ने वाली ग्रंथियां हैं। लेकिन इन ग्रंथियों का अनावश्यक स्त्राव जब छूटता है, तब ये हमारे भीतर चिड़चिड़, क्रोध और बच्चे जो उद्दंड बर्ताव करते हैं, सुनते ही नहीं है, ऐसा जो कुछ होता है, इस पिट्यूटरी और पिट्यूटरी ग्रंथि के अनावश्यक बिना मतलब का जो स्त्राव छूटता है, उसके कारण ये है। अगर वो ज्ञान मुद्रा कर ले तो सबके लिए फायदेमंद है। कभी बैठते हैं तो ज्ञान मुद्रा में बैठना सीख लीजिए। प्राणायाम करते हैं, जब तक हाथों का उपयोग नहीं होता है, केवल प्राणायाम करना है, भस्त्रिका है, जो कपालभाति है, हम लोग तो और अलग ही सिखाते हैं, तो उसके लिए ये ज्ञान मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारी मुद्राओं का मैंने जिनसे कुछ सीखा, उनका भी मैं कुछ उल्लेख करना चाहूंगी। हमारे पूना के अभी वो नहीं है, वैकुंठ सिधार गए हैं, आदरणीय, हम लोग उनको काका बोलते थे, मधुसूदन जी देसाई नाम के एक व्यक्ति, जिन्होंने मुद्रा के ऊपर बहुत काम किया और हम लोगों ने उन्हीं से सीखा और उन्हीं की मुद्राओं का उपयोग हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो उन्हें भी मैं प्रणाम करती हूँ। याद करना मेरा प्रथम कर्तव्य रहेगा। आगे चलते हैं। दूसरी मुद्रा है हमारी मुद्रा। प्राण मुद्रा मैंने आपको पहले भी बताया कि प्राण मुद्रा का जब जब भी थकान महसूस होती है, हमारे भीतर ये टॉनिक का काम करने वाली मुद्रा है। आपको बाहर से कोई टॉनिक लेने की आवश्यकता नहीं, आपकी पूरी थकान को दूर करने वाली ये है प्राण मुद्रा। तो इस प्राण मुद्रा से प्रतिकार शक्ति बढ़ाने वाली है हमारी ये मुद्रा। हमारे आंखों की तेज जो कम हो जाता है उसको बढ़ाने वाली है, हमारी मानसिकता बढ़ाती है, हमारे भीतर विटामिन की कमी होती है तो उसे भी पूरा करने का काम ये मुद्रा करती है। और मधुमेह के लिए भी ये प्राण मुद्रा बहुत उपयोगी है। मधुमेह के लिए प्राण मुद्रा के साथ में और एक मुद्रा करनी होती है, अपान मुद्रा। ये दोनों मुद्राएं साथ करेंगे आप लोग, उसको समय तो देना पड़ेगा, कम से कम 20 मिनट। अगर लगातार आदत करते करते 20-25 मिनट करेंगे तो शुगर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। ये हो गई प्राण मुद्रा का महत्व। अब आप देखिए ये अपान मुद्रा, बीच की जो दोनों उंगलियां हैं, मध्यमा और अनामिका को जोड़ के ये प्राण मुद्रा बनती है। हम लोगों को दोनों हाथों से मुद्राएं करनी आवश्यक है, एक हाथ से कभी नहीं करके काम नहीं चलेगा, दोनों हाथों से करना है। अब देखते हैं अपान मुद्रा। मधुमेह यानी शुगर का उच्चाटन करने वाली ये मुद्रा। दूसरा, हमारी उत्सर्जन संस्था जो हमारे पाचन क्षमता को बढ़ाने वाली ये है अपान मुद्रा। उसके पश्चात हमारे भीतर जो विषारी तत्व इकट्ठा हो जाते हैं उसको भी निकाल देने वाली ये है। और उसके साथ में गैस इत्यादि से मुक्तता और हमारे मन में अच्छे विचार अपने आप आएंगे। हमारी किडनी का भी कार्य अच्छी तरह से चलने वाला है। और महिलाओं के लिए
जो 4 दिन हमारी छुट्टी के आते हैं उससे भी हमारा छुटकारा हो जाता है। ऐसी ये अपान मुद्रा है। आगे देखेंगे हम लोग है पृथ्वी मुद्रा। ये जो पृथ्वी मुद्रा है, पृथ्वी मुद्रा में ये जो है देखो अनामिका और ये अंगूठा इसको जोड़ दिया तो ये हमारी बन गई पृथ्वी मुद्रा। इससे शरीर में अपने आप टॉनिक जैसे काम करती है, हमारे शरीर में कैल्शियम बढ़ाएगा। पृथ्वी मुद्रा है ना ये, तो कैल्शियम बढ़ाएगी पृथ्वी मुद्रा और दूसरी बढ़ाएगी हमारे भीतर अशक्त जो होते हैं, दुर्बल होते हैं, वजन कम होता है, अगर उनको वजन बढ़ता ही नहीं है तो उनके लिए ये पृथ्वी मुद्रा लगातार 1 महीना 2 महीने करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि वेट अपने आप बढ़ गया है। शारीरिक मानसिक दुर्बलता को नष्ट करने वाली ये मुद्रा प्रकृति को सशक्त, सुदृढ़ और निरामय आरोग्य बना देने वाली, सहन शक्ति बढ़ाने वाली, पाचन शक्ति को भी सुधारने वाली। इसका एक और फायदा है, मोतियाबिंद हो जाता है तो ये तकलीफ देता है, उसको ऑपरेशन करना पड़ता है। इस मुद्रा को पूर्व की ओर मुख करके आप अगर कम से कम 15-20 मिनट रोज का दिन में 3 बार बैठेंगे तो अपने आप वो मोतियाबिंद निकल जाता है। इसका ये पक्का है, आप इसको करके देख सकते हैं। ये हो गया हमारा पृथ्वी मुद्रा का उपयोग, हमारे लिए जीवन में क्या होगा। हमने ज्ञान मुद्रा को देख लिया। अब शंख मुद्रा को मैंने अभी पहले बताया भी था। अभी शंख मुद्रा कैसे करनी है देखिए। अंगूठा लेफ्ट हाथ के हथेली पर बिठा दिया, इनको जोड़ दिया। अब ये जो है तर्जनी को अंगूठे के साथ जोड़ दिया और इनको ऐसे पीछे की ओर लेके जाना है। इन मुद्राओं को ऐसे करना है। तो देखिए फिर एक बार, और इस तरीके से ये शंख मुद्रा होती है। ये थायराइड के लिए भी उपयुक्त है, गले के लिए तो ये बहुत परिणाम कारक है। जिनको बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, गाने का काम है, और उनके लिए ये शंख मुद्रा बहुत 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 उपयोगी है। शंख मुद्रा तो इसको आप करते रहेंगे तो, और हमारा स्नायु मंडल अंदर का ये भी अपने आप शक्तिमान बन जाएगा। इतना इसका फायदा है। ये हो गई हमारी शंख मुद्रा का हमें फायदा। टॉन्सिल के लिए, थायराइड के लिए, स्वर यंत्र के लिए और पचन क्रिया सुधारने के लिए, आंतों और पेट के विकारों के लिए भी लाभदायक है। हमारी वाणी मधुर हो जाएगी। और जो बच्चे हकलाते हैं, बोलते बोलते जो ठीक से बोल नहीं पाते, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। शंख मुद्रा ये बहुत उपयोगी भी है। अब इसके साथ में है एक और सहज शंख मुद्रा। ये यहाँ पर नहीं है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो दोनों उंगलियों को ऐसे लॉक कर लिया और इस तरीके से हमारे अंगूठों को इस तरीके से रखना है। देखिए फिर एक बार ऐसे, और फिर अब उंगलियों को ऐसे अंगूठों को रखना है। ये हो गई सहज शंख मुद्रा। इस सहज शंख मुद्रा का हमारे यहाँ हमारे क्या बोलते हैं, पाइल्स मूल व्याधिला काय म्हणतात रे, मूलव्याध, भगिंदर, ऐसे जो रोग होते हैं, पता चल आपको ध्यान में आया मैंने जो बोल रही हूँ? बवासीर बोलते हैं। बवासीर, मुझे वो हिंदी का नाम ही याद नहीं आ रहा था। बवासीर के लिए ये बहुत उपयोगी है। उससे पूरी तरह से ये मुक्तता कर देगा। ऐसा ये सहज शंख मुद्रा है। हमारे हृदय को कार्यक्षम रखेगा। और दूसरी बात है, हमारा रक्ताभिसरण, ब्लड संचलन, रक्त संचलन ठीक रखेगा। और हमारी पीठ का
जो भी बोन्स का प्रॉब्लम है उसमें भी अपने आप लवचिकता यानी लचीलापन रहेगा। तो ये बहुत ज्यादा फायदा इस सहज शंख मुद्रा का है। कभी कभी हमारे यहाँ बहुत हम लोगों के लिए गैस बन जाती है और अभी प्रॉब्लम इतना हो जाता है, क्या करे, सूझता ही नहीं है। तो इनो विनो नहीं लेना है, इसमें क्या करना, इस मुद्रा को लेना और ऐसे बैठ जाना और होठों से वायु निस्सारण करना। देखिए, सांस पेट में भरना और होठों से सांस को छोड़ना। ऐसे अगर आप 2-4 बार कर लोगे तो आपको लगेगा कि पेट हल्का हो गया। वायु निस्सारण और उसके साथ में सहज शंख मुद्रा, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है आपके भरत मुद्रा। अब आगे चलते हैं। आपको ध्यान में आ रहा है सबके? आ रहा है, आ रहा है, ध्यान में आ रहा है, आ रहा है। हाँ, अब देखिए ये लिंग मुद्रा को देखिए, ये जो है लिंग मुद्रा, इसमें क्या करना होता है फिर मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। दोनों उंगलियों को लॉक कर लिया। अब ये जो अंगूठा है ना, इसको नीचे बिठा देना और ये राइट अंगूठा, राइट हाथ दाहिने हाथ का अंगूठे को ऊपर इस तरीके से खड़ा कर लिया। ये हो गई लिंग मुद्रा। इससे फायदा क्या होगा, पहले ये बता देती हूँ कि जिनको बहुत ज्यादा पित्त की तकलीफ है वो लोग इस मुद्रा को नहीं करेंगे, क्योंकि ये उष्णता बढ़ाने वाली मुद्रा है। लेकिन जिनको सर्दी जुकाम बार बार होता है, कफ होता है, कहीं हम ठंड प्रदेशों में पहुंच गए, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, इस मुद्रा को 10 मिनट करेंगे, शरीर के अंदर उष्णता बढ़ जाती है, ठंड भाग जाती है और उसके साथ में सर्दी जुकाम इकट्ठा होता है, उसको दूर करने वाली ये मुद्रा है लिंग मुद्रा। ये अगर जिनको बार बार कफ होता है, बार बार सर्दी जुकाम होता है, इसको 10 मिनट करे रोज लगातार। 10 मिनट के भीतर रोज करने से आपका सारा जुकाम कफ ये सारा निकल जाएगा। और थायराइड के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। ये जो मुद्रा है इसका लिंग मुद्रा, इस लिंग मुद्रा का ये बहुत ज्यादा फायदा है कि इससे ये थायराइड, टॉन्सिल्स, इसके लिए बहुत उपयोगी है ये मुद्रा। लेकिन इसको करने के बाद अगर किसी को लगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थकान लग रही है, तो तुरंत इसके साथ में कुछ शरबत, फ्रूट, घर में बनाया हुआ जूस, वो बाहर का लाया हुआ जूस नहीं, घर में बनाकर उसको जूस को वगैरह पी सकते हैं, थोड़ा दूध पी सकते हैं या फिर शरबत पी सकते हैं, तो आपको जो थकान है वो नहीं आएगी। आगे चलते हैं। अब देखिए ये है सूर्य मुद्रा, पहला वायु मुद्रा। हाँ, इस वायु मुद्रा को देख लेते हैं पहले। ये है वायु मुद्रा। अब ये आपके ध्यान में तुरंत आपको दिख भी रही है, ये तर्जनी है ना, इसको अंगूठे के यहाँ पर बिठाना है और बाकी उंगलियों को सीधा रखना है। एक और नियम इसमें ध्यान में रखना है कि एक जो भी मुद्रा करते हैं वही मुद्रा में उंगली मुड़ेगी, लेकिन बाकी के उंगलियों को सीधा रखना होता है, तब ये ज्यादा मुद्रा काम करेगी। वरना ये ऐसे ऐसे कर लिया तो इसका फायदा नहीं होगा। इस तरीके से रखना। ये है वायु मुद्रा। ये अंगूठा, मैं एक और बात बताने भूल गई आपको, ये अग्नि तत्व जो है ना हमारे भीतर जो तत्व बढ़ जाता है उसका असंतुलन हो जाता है और वो तकलीफ देता है अपने को। किंतु ये जो वायु तत्व है, शरीर में वायु तत्व बढ़ गया है, उसको कम कैसे करेंगे? ये अंगूठा ऊपर ले आए, इससे अपने आप वायु तत्व को मारेगा। क्यों? ये अग्नि तत्व है। इसके कारण
अपने आप वायु तत्व कम होगा। वायु तत्व का काम क्या है? यहाँ दुखता है, यहाँ दुखता है, कभी कभी घुटना अकड़ जाता है, ये जो तकलीफ है ये सारा केवल वायु के कारण है। तो इससे, इस वायु मुद्रा से ये सारा आपका ठीक होगा। संधिवात के लिए भी ये वायु मुद्रा बहुत काम की चीज है। और दूसरी बात है, वायु मुद्रा से शरीर में वात विकारों को ठीक करने वाली, घुटने में बहुत दर्द, कहीं पर भी दर्द है, संधिवात है, अर्धांग वायु जैसे भी कोई प्रॉब्लम आते हैं, पैरालिसिस आपकी भाषा में, तो मुख ऐसा हो जाता है, गर्दन के विकार है, स्पॉन्डिलाइटिस है, पार्किंसंस से मुक्त करने वाली, गैस के त्रास को कम करने वाली ये मुद्रा, वायु मुद्रा बहुत काम की चीज है। आप इसको करेंगे तो आपके शरीर में जो प्रॉब्लम है वो निकल देगी। वात विकारों को ठीक करने वाली ये मुद्रा है। इसके साथ में एक मुद्रा और मैं बता देती हूँ, व्यान मुद्रा है। यहाँ पर है ना व्यान मुद्रा, हाँ ये देखिए, ये है ना व्यान मुद्रा है, देखो यहाँ पर लिखा, ये व्यान मुद्रा भी वही काम करती है। व्यान मुद्रा से भी हमारे भीतर में उच्च रक्तदाब का भी नियंत्रण होता है, और शरीर में कहीं पर भी दर्द है तो इस व्यान मुद्रा को आप करेंगे तो ये सारा दर्द निकालेगी ही, ये पक्का है, आप अनुभव कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ये सूर्य मुद्रा है। ये, हाँ ये देखिए, हमने वायु मुद्रा को देखा, अब सूर्य मुद्रा को देख लेते हैं। ये सूर्य मुद्रा है। ये सूर्य मुद्रा से अंगूठा ऊपर आया है ना, तो अंदर का जो वायु तत्व को बढ़ा हुआ है उसको अपने आप कंट्रोल लाएगा। दूसरा इसका फायदा है सूर्य मुद्रा का, अतिरिक्त वेट बढ़ता है तो इसको कम करेगा। दूसरा, मानसिक तान तनाव कम करेगा। थायराइड ग्रंथि, ये है ना थायराइड की ग्रंथियां, ये यहाँ पर दबाव है इसका, तो ये अपने आप थायराइड को भी कंट्रोल करने वाली ये है सूर्य मुद्रा। निरंतर कफ बढ़ता है, आवाज भी अनियंत्रित कफ, उसको कम करने वाली। सतत सर्दी, दमा, साइनस भरता है, न्यूमोनिया, टीबी, फ्लूर्सी, पुराना मलावरोध यानी आपकी भाषा में कॉन्स्टिपेशन, जो पेट साफ नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने वाली और अपचन को दूर करने वाली ये सूर्य मुद्रा। इतना ज्यादा इसका फायदा है। आप जब भी आपको लगता है वेट बढ़ा हुआ है, वेट को कम करना है, इसको कम से कम 20 मिनट करते रहिए, लगातार करते रहेंगे तो अपने आप वेट कम कर। ये हो गई सूर्य मुद्रा। अब आगे है वरुण मुद्रा। अब वरुण मुद्रा ये जो है जल तत्व के साथ इसको जोड़ा है। इसके कारण शरीर में पानी की कमी है, कोई गर्भवती महिला है और डॉक्टर बोलते हैं कि पानी कम हो गया, इसका अभी सीजर करना पड़ेगा, अगर उसने इस मुद्रा को कर लिया 3 दिन में लगातार 10 मिनट 15 मिनट, तो वो अपने आप पानी बढ़ाएगा। डिहाइड्रेशन हो जाता है, ये इससे डिहाइड्रेशन कम होगा क्योंकि ये जल तत्व को बढ़ाएगा शरीर के भीतर। लेकिन जिनको सर्दी जुकाम ज्यादा होता है वो लोग इस मुद्रा को नहीं करें क्योंकि ये आपको सर्दी बढ़ाएगा। किंतु जिनको पित्त की तकलीफ है वो लोग अगर इसको करेंगे तो उनकी पित्त की तकलीफ अपने आप कम होगी। ये पानी की कमी शरीर में है तो उसको पूरा करता है। ये है वरुण मुद्रा, इसका ये फायदा है वरुण मुद्रा का। आगे चलेंगे हम लोग और
पुढे खाली 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 खाली। हाँ, आकाश मुद्रा, ये एक अपनी रह गई थी। आकाश मुद्रा, ये है आकाश मुद्रा, जो मध्यमा को और इसको जोड़ दिया, ये हो गई अपनी आकाश मुद्रा। पहले इसका फायदा जो है वो होने वाला है, कान की जो भी तकलीफें हैं वो उसको दूर करने वाली है ये आकाश मुद्रा। इसको लगातार आप करते रहिए। और कान के 2 व्यायाम भी है, हम लोग बताते हैं 3 कर्णधातु कान के लिए व्यायाम होते हैं। ये अगर वो आप लगातार करते रहेंगे तो कान की जो भी प्रॉब्लम है पूरे के पूरे सॉल्व होने वाले ये प्रॉब्लम है, देखिए निकल जाने वाले आकाश मुद्रा, इससे ये फायदा है। अब देखिए इससे और क्या फायदा होने वाला है आकाश मुद्रा से। आकाश तत्व की शरीर में बढ़ाता है, जिससे हृदय विकार, उच्च रक्तदाब यानी बीपी, इसको भी कंट्रोल करने वाला, अस्थि रोगों से यानी कि अपने हड्डियों में ऐसे लगता है कि कोई ताकत ही नहीं है, तो उसको बढ़ाने वाला ये है आकाश मुद्रा। हमारे भीतर कैल्शियम की पूर्तता करने वाली और हमारे सभी दांतों की भी तकलीफ मिटाने वाली, और उसके साथ में स्टेरॉइड बहुत ज्यादा शरीर में हो जाता है किसी कारण से, कार्टिजोन, स्टेरॉइड, इस सारे दुष्परिणामों को दूर करने वाली ये आकाश मुद्रा है। अभी बीपी के मुद्राओं को देखेंगे तब इन्हीं मुद्राओं को फिर से आपको बताने वाली हूँ। लगातार 6 मुद्राएं करते रहे तो बीपी अपने आप कंट्रोल आता है, पक्का मेरा अनुभव भी है। ये हो गई हमारी आकाश मुद्रा। कानों के जो भी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, आपको अर्चना को तो पता है, हमारे माने साहब जो हमारे कोषाध्यक्ष है अभी, उनके कान का पर्दा भीतर से फट गया था, होल हो गया था उसको, और डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करना बहुत आवश्यक है। मैंने कहा कि आप ऑपरेशन मत करवाइए, मैं आपको जो बोलती हूँ उसको आप लगातार करते रहिए। उन्होंने कहा पर्दा में होल पड़ा है, वो कैसे ठीक होगा? मैंने कहा आपको कहाँ पैसे देने हैं, करके तो देखिए। और लगातार 2-3 महीने करने के बाद उनके कानों का प्रॉब्लम ठीक हो गया, उनको सुनाई कम देने लग गया था, इतना ज्यादा मुश्किल प्रॉब्लम था, लेकिन वो पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण ये बातें हैं, ये मुद्राओं का महत्व बहुत अधिक है। हम लोग इस बातों को समझे, यही महत्वपूर्ण रहेगा। हमने देखा भी बहुत सारी मुद्राओं को। अब देखते हैं, हमने अपान मुद्रा को देखा, व्यान मुद्रा को भी देख लिया है, और अपान वायु मुद्रा, अब इसको देखेंगे। अपान वायु मुद्रा, इसका तो ये तो मृत संजीवनी नाम से इस मुद्रा को जाना जाता है, मृत संजीवनी नाम से अपान वायु मुद्रा। देखिए किसी को अब अपने सामने लग रहा है, मुद्रा आपके ध्यान में भी आ रही है, ये जो वायु मुद्रा हमने देखी थी, वायु मुद्रा के साथ में ये दोनों मध्यमा और अनामिका को जोड़ लिया तो ये हो गई अपान वायु मुद्रा। अगर किसी को, हम लोगों को ध्यान में आ रहा है, किसी को अटैक आने जैसी स्थिति हो गई है, उसी समय तुरंत उनको अगर इस मुद्रा को करवा दिया तो उनका अटैक आना उस समय कहीं थोड़ी देर के लिए रुकेगा, तब तक हम डॉक्टर के पास भी पहुंच सकते हैं। इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये अपान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा। अब देखिए इसको, अंजाइना पेन होता है ना हार्ट में, वो उसको भी ठीक करेगा। बहुत ज्यादा बीपी बढ़ गया है, उसमें भी लाभदायक है। हमारे सिर में कभी कभी दर्द होता है, उसके लिए भी लाभदायक है। दमा, अस्थमा, उसके लिए भी, और बुखार आ गया है तब भी इस अपान वायु मुद्रा को करेंगे तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा फायदा देने वाली, इसलिए इस मुद्रा को मृत संजीवनी मुद्रा कहा। आपके ध्यान में आया, ये अपान मुद्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने जो महत्वपूर्ण मुद्राएं थी उसको आपको दिखाया।
अब देखते हैं हम लोग उच्च रक्तदाब के लिए कौन सी मुद्रा करना। इन्हीं मुद्राओं से, क्योंकि उसका किंतु क्रम रहेगा, उस क्रम से अगर हम उन मुद्राओं को करते रहेंगे तो अपने आप हमारा बीपी नॉर्मल हो जाता है। ये मेरा अनुभव है। मेरा 2 साल पहले मेरा एक अनुभव बताती हूँ, फिर हम लोग आगे चलेंगे। 2 साल पहले मुझे बहुत कुछ थकान सी आ गई थी। ऐसे ही काम करते रहे, ध्यान दिया ही नहीं शरीर की ओर, कैसे भी जैसे है चलाया वैसे ही खाना, और थकान आ गई। 2 साल पहले की बात है, और मुझे इतनी थकान लगने लगे कि मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। मेरी भतीजी है, उसने मुझे कहा कि आप यहाँ आ जाओ और फिर हम लोग देखते हैं क्या होता है। कराड़ मेरी भतीजी है, वो उनके घर में सभी डॉक्टर है, तो मैं वहां पहुंची और उन्होंने चेक किया तो बीपी 70-80 दिखा रहा था। तो सबने कहा कि आपका बीपी बढ़ गया है। प्रमिला ताई, किसी की आवाज आ रही है। किसी सबको म्यूट कर दो, सभी को म्यूट करके अपने को चालू। हाँ, आप ठीक है? किसी के घर से आवाज आ रही बंद करने बोलिए। हाँ, तो उसके पश्चात वो चेक किया और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, और दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे। फिर दूसरे डॉक्टर के यहाँ भी गई मैं, लेके गए वो लोग मुझे, और बीपी भी चेक किया और ईसीजी भी निकाला। ईसीजी में तो कुछ नहीं निकला था, किंतु बीपी हाई दिखा रहा था। वो डॉक्टर बोलने लगा कि आपको तो गोलियां लेनी पड़ेगी, 200 दिखा रहा था बीपी। मैंने कहा अरे इतने लोगों की गोलियां बंद होती है, मेरे पास आते हैं लोग, आसन प्राणायाम इतना मैं सिखाने, मैं कैसे गोलियां ले सकती हूँ? तो वो डॉक्टर तो जैसे मुझे पागल जैसे बता रहा था। मुझे बाहर निकाला, उन्होंने कहा कि आप बाहर बैठो, और मेरी भतीजी को बोल रहा था कि ये कौन है आपके, ये सुनने वाले, वो उनके पहचान वाले ना डॉक्टर सारे। तो बोले ये कौन है? तो उसने कहा कि मेरी बुआ है। तो बोले कि ये औरत सुनती नहीं है, इनको क्या पता है, इनको इतना बोल रहे, अगर मेरे से और कोई दूसरा डॉक्टर होता तो इनको अभी एडमिट कर लेता, इनको तो एडमिट करना चाहिए, 200 बीपी दिखा रहा है, ये तो इसको क्या होगा, ऐसा होगा ऐसा। अरे इतना पागल जैसे बना दिया मैंने। हम लोग घर आए, सब लोग मुझे समझाने में लग रहे थे कि गोली लेना बहुत आवश्यक है और आपको लेना ही पड़ेगा। मैंने इतनी सारी गोलियां भी दी उन्होंने, क्योंकि घर के डॉक्टर, मैं वो सारा लेकर मैंने सरिता को बोला मैं अभी पहले मुझे जयसिंहपुर जाने दो, मैं यहाँ पर आ गई। फिर हमारे यहाँ पर एक डॉक्टर है अपने, जो गीता परिवार के उपाध्यक्ष है, डॉक्टर सुरेश पाटिल, उनके पास गई। मैंने कहा मुझे क्या करना चाहिए डॉक्टर, आप बताइए। उन्होंने कहा बीपी तो आपका बढ़ा हुआ है ही, किंतु मैं थकान भी है आपको। मुझे बहुत थकान आ गई थी, शायद उसके कारण बीपी बढ़ गया होगा, मुझे पता नहीं। फिर उन्होंने कहा कि एक सलाइन लगा दिया, और फिर भी वो बीपी 170 से नीचे ही नहीं आ रहा था। अब उन्होंने कहा कि नहीं, आपको, आप समझिए कि इस आयु में तो आपको गोली लेनी ही पड़ेगी। उन्होंने एक मुझे गोली दी, बोले एक गोली लेकर देखिए। एक गोली ले ली, मैं दिन भर उस दिन उठी नहीं, पूरा दिन भर मैं सोई रही, उठ ही नहीं पा रही थी। मैंने दूसरे दिन डॉक्टर से कहा कि मैं गोलियां नहीं ले सकती डॉक्टर, मुझे तो नहीं कि वो बीमारी आ गई है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर आप दिखा रहे हो, लेकिन डॉक्टर मुझे समय दीजिए 15 दिन का, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा बीपी नॉर्मल आएगा आएगा और आएगा। अब उनको पता था मेरे पास जो मैं करती हूँ योगासन प्राणायाम ये सारा, वो आने को पेशेंट मेरे पास भेजते हैं, तो उनको पता था, उन्होंने विश्वास भी रखा और मुझे वो परमिशन दे दी। मैंने 15 दिन तक लगा, उन्होंने ये कहा कि लेकिन आपको रोज बीपी चेक करने आना होगा। मैंने कहा ठीक है, और मैंने मेरी इन मुद्राओं को करना आरंभ कर दिया। आपको क्या बताऊं मैं, इन मुद्राओं को करते 15 दिन में मेरा बीपी 130 पर आ गया, और आज लगातार 2 साल हो गए, एक भी औषधि गोली मैंने कभी ली नहीं है। और इसी का मैसेज मैंने एक दिन डाला था, मुझे लगा कि लोगों को भी इन बातों से परिचित होना चाहिए, और इसीलिए ये मैसेज मैंने मध्य प्रदेश के ग्रुप पर डाला था। हमारे
राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष डॉक्टर संजय जी मालपाणी, हमारे संजू भैया ने उस मैसेज को हमारे गीता परिवार के राष्ट्रीय ग्रुप में डाल दिया और वो तब बहुत ज्यादा वायरल हो गए और उसके कारण अब सबके मन में यह जग गया कि ये मुद्राओं का सच में इतना महत्व है क्या, ये बहुत महत्व में है, मैंने इसका अनुभव मैं करती हूँ। तो अभी हम लोग चलेंगे कि उच्च रक्तदाब यानी हाई बीपी, उसके लिए क्या करना है। पहले तो मुद्राओं की बात बताती हूँ, उससे पहले मैंने अनेक उपयोग उसके साथ किए थे। उसके लिए जब हाई बीपी हो जाता है तो स्नान के बाल्टी में 1 चम्मच सेंधा नमक डालना और उससे स्नान करना, एक उपाय मैंने ये भी किया। उसके साथ में घूमने जाना, थोड़ा तो भी वॉकिंग आवश्यक है, वॉकिंग करना इसके साथ में 15-20 मिनट तो भी रोज रोज हम लोगों को घूमने, वॉकिंग करने जाना ही है, घूमने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ में मुद्रा और प्राणायाम, तो अपने प्रज्ञा संवर्धन के प्राणायाम तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, जो कोई नहीं सिखाता, ये केवल गीता परिवार के पास ही है, जो हम लोग करते रहते हैं निरंतर। तो इसके साथ में आकाश मुद्रा जो हमने अभी देखी थी, आकाश मुद्रा आप लोगों ने लिखी भी होगी, ये पहले है उसका क्रम में आकाश मुद्रा को करना। आपको दिख भी रहा है मेरी उंगली, दोनों हाथों की उंगलियों से, बाकी उंगलियों को सीधा रखना और आकाश मुद्रा ये करना। इसके साथ में उसके ये 10 मिनट, कम से कम 10-15 मिनट, 15 मिनट करना। फिर उसके साथ में हम लोगों को करना है प्राण मुद्रा। ये आ गई प्राण मुद्रा, अनामिका और कनिष्ठिका को जोड़ना, ये है प्राण मुद्रा। इसको भी 15 मिनट तो भी कम से कम करना है। उसके पश्चात करना है अपने को अपान मुद्रा, ये है अपान मुद्रा। देखिए, ये दोनों उंगलियों को जोड़ा और अंगूठे को इस तरीके से जोड़ दिया और बाकी उंगलियों को सीधा रखना, दोनों हाथों से करना है। ये हो गई अपान मुद्रा। इसको भी 15 मिनट समय तो देना पड़ेगा, उसके सिवा कुछ नहीं होगा। उसके पश्चात हार्ट मुद्रा। अब इसका फोटो मुझे कहीं मिला नहीं, मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। ये हमारी बीच की उंगली है ना, मध्यमा, ये दोनों मध्यमाओं को जोड़ना। देखो, आपको यहाँ पर मोबाइल रखो, अब देखिए, ये देखिए, ये जो बीच की उंगली है ना मध्यमा, इस मध्यमा को इस तरीके से जोड़ लिया और ये अनामिका को जोड़ा, दिख रहा है क्या? देखिए, और बाकी उंगलियों को किसी को भी जोड़ना नहीं है। अब फिर एक बार देखिए, ये मध्यमा दोनों को इस तरीके से जोड़ लिया, इस तरीके से। अब ये जो है ना अनामिका को जोड़ लिया और ये उंगलियां सीधी रहेगी, किसी को जोड़ना नहीं है। और अंगूठे इस तरीके से दिख रही है, हार्ट मुद्रा। फिर देखिए, अनामिका को जोड़ा, मध्यमा को मोड़ के जोड़ा है और बाकी उंगलियां ऐसी ही रहेगी, किसी को जोड़ना नहीं है। लेकिन इस पर थोड़ा हल्का सा प्रेशर करना, हर मुद्रा करते समय हल्का सा प्रेशर तो करना ही। ध्यान में आ गई? ये हार्ट मुद्रा, फोटो काढूंगी। हर्ष मुद्रा, हार्ट मुद्रा, हार्ट, हाँ, ये हार्ट का आकार हो जाता है ना, ओके ओके, इसलिए हार्ट मुद्रा। ठीक है, फोटो काढूंगी ह्या मुद्रेचे, ताकि किसी को चाहिए तो मिल सकती। ध्यान में आ गई हार्ट मुद्रा आपके? हाँ, फोटो। फोटो निकाल के रख लेते हैं, कभी किसी को चाहिए तो भेज भी सकते। ठीक है, ये हो गई हार्ट मुद्रा। अब इसके पश्चात हम लोगों को व्यान मुद्रा करनी है। व्यान मुद्रा,
नको आहे तिथे व्यान मुद्रा, परत एक मुद्रा दाखवावी लागेल. अब देखिए व्यान मुद्रा हमने देखा था, दोनों उंगलियों को जोड़ना है, तर्जनी और मध्यमा इन दोनों को इस तरीके से जोड़ लिया. ये है व्यान मुद्रा. क्रम बता रही हूं मैंने आप क्रम को लिखिए. ये व्यान मुद्रा, इसको भी 15 मिनट तो भी कम से कम करना है. आकाश मुद्रा, प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा, हार्ट मुद्रा और व्यान मुद्रा. अब एक मुद्रा और है मीओ मुद्रा. क्या क्या नाम? मीओ मुद्रा. मियो. मीओ मीओ एम. अब मीओ मुद्रा देखिए, इसको क्या करना है मीओ मुद्रा को, ये देखो ये दोनों बीच की उंगलियों को यहाँ पर दबाना और इस तरीके से ये मीओ मुद्रा होती है. दोनों हाथों से करना है और ये बाकी उंगलियां सीधी रहे. ध्यान में आ रहा है? ये मीओ मुद्रा. ये अपनी 6 मुद्राओं को आप लगातार करते रहिए. उसके साथ प्राणायाम. आप क्या करते हैं प्राणायाम मुझे पता नहीं, लेकिन हम जो प्राणायाम करते हैं वो अलग तरीके से होते हैं. उन प्राणायामों का बहुत ज्यादा फायदा इन सबके साथ में होता ही है. अब ये हो गया उच्च रक्तदाब यानी हाई बीपी. अब लो बीपी भी होती है लोगों को, लो बीपी भी होती है ना. लो बीपी के लिए क्या करना, उसके लिए 3 ही मुद्रा करनी है. आकाश, प्राण और अपान, 3 मुद्राएं लो बीपी के लिए. अभी जो हमने देखी है वही है. आकाश है, प्राण है, आकाश ये, प्राण ये और अपान ये 3 मुद्राओं को अगर आप लगातार करते रहिए. अभी हमारी उज्ज्वला का भी बढ़ गया था, कम हो गया था, सॉरी बीपी लो हो गया था. 4 दिन के भीतर मुद्राओं से आराम तो करते ही है, ठीक हो गया. उसके सासू जी गुजर गए थे, बहुत सारा काम टेंशन आ गया, उसके कारण उसका बीपी लो हो गया. ठीक हो जाता है ये लो बीपी के लिए. और घूमना सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. कम से कम 20-25 मिनट का वॉकिंग तो हम लोगों को करना ही है. तो देखिए ये जी दीदी आपने ये लो बीपी के लिए आकाश मुद्रा, प्राण मुद्रा और तीसरा क्या बताया? अपान मुद्रा. ओके धन्यवाद दीदी जी. अब शुगर के लिए प्राण और अपान मुद्रा, प्राण मुद्रा ये और अपान मुद्रा ये, और उसके साथ में एक मुनि मुद्रा भी है. शुगर के लिए ध्यान में आया, प्राण, अपान और मुनि मुद्रा है. अब मुनि मुद्रा में इसको थोड़ा सा फोटो मोबाइल रख. मुनि मुद्रा के लिए आप जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठना है. इकडे येते मी, इकडे मला इकडे मी इकडे बसते, कारण इथं खाली जावं लागणार, मान खाली. ह्याला पण बंद करते. मग 1 मिनट इसको थोड़ा सा दिखाती हूँ. शुगर के लिए जो मुद्रा है उसको दिखा रहे हैं, वो अलग से थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, इसलिए उधर जाके दिखाती हूँ. देखो इस तरीके से. हाँ फोटो. अब हम लोगों को क्या करना है, ऐसे हाथों को कर लिया है देखिए, और ऐसे ही सांसों को लेते हुए ऊपर जाना है, और अब ऐसे ही छोड़ते हुए नीचे आ गए.
समझ में आया है सबके? मैं बताती हूँ मैंने क्या किया वो। हाँ दीदी। हाँ घे परत आता इथे. आता काढून घे. अब इसमें क्या किया मैंने, हाथों को ऐसे कर लिया और सांस को लेते हुए ऊपर गए और सांस को छोड़ते हुए नीचे आ गए, वहीं पे वैसे रुकना और फिर धीरे से सांस को लेते हुए ओंकार करते हुए ऊपर आना है। ये हो गई मुनि मुद्रा। सांस को लेते हुए ऊपर आना है। हाँ ओंकार कर, सांस ले लिया, अब ओंकार करते हुए ऊपर आना। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ ये मुनि मुद्रा, इससे शुगर के लिए बहुत ज्यादा ये फायदेमंद है। वैसे मंडूकासन वगैरह है ही, और प्राणायामों में तो बहुत कुछ है। हम लोग केवल मुद्रा को देख रहे हैं तो केवल मुद्रा का ही उपयोग कर रहे हैं। अगला सेशन प्राणायाम। हाँ अगला सेशन प्राणायाम लेंगे। हाँ वो तो अभी इतने कम समय में बताने वाला काम नहीं, उसके लिए तो शिविर ही करना पड़ेगा। हम रेगुलर फिर से शुरू करेंगे, शिविर ले लेंगे लास्ट टाइम के जैसा। हाँ प्राणायाम का बहुत ज्यादा महत्व है। अब हृदय की धड़कन भी बढ़ जाती है, तो इन प्राण अपान से हृदय की धड़कन गति तो धक 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 करते हैं ना, पल्स रेट बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। अब पल्स रेट बढ़ते हैं, उसके लिए एक उपयोग हम लोग इस तरीके से, हम लोग क्या करते हैं, पल्स रेट को कम करना है तो उसके लिए एक ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर सांस लिया और यहाँ पर छोड़ा। इससे क्या होता है, पल्स रेट भी कम हो जाते हैं और अपने जो ब्लॉकेज है हार्ट के, जो क्या बोलते हैं, जो नसें हैं वो ब्लॉकेज आ जाते हैं, वो सारे ब्लॉकेज को निकाल देती है। ये इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सांस को लिया और हाथ ऐसे दूर ले जाके इस तरीके से खोल देने, ऐसे सांस यहाँ पर लिया यहाँ पर छोड़ा, इस तरीके से करते हैं तो अपने आप पल्स रेट भी नॉर्मल हो जाते हैं और ब्लॉकेज को निकाल देता है। इतनी सारी और बहुत सारी मुद्राएं हैं, लेकिन हम अब किस किस के लिए कितने समय मिलेगा, जितना आवश्यक था उतना मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आगे शरीर को निरोगी रखने के लिए कुछ मैं नुस्खे बताती हूँ। हम लोग तिल का तेल और भीमसेन कपूर, इसको मिक्स करना, बांटना कपूर को बोतल में तेल, और इसको हिलाना जोर जोर से और उससे पूरे शरीर को मालिश करना, अपने हाथों से ही करना होता है। तो नारियल का तेल या सरसों का? नहीं, तिल्ली का तेल। तिल्ली का। और जिनके शरीर में बहुत ज्यादा वात है तो ठंड के दिनों में वो सरसों का इस्तेमाल कर सकते हैं, किंतु अधिक उपयोगी है वो तिल्ली का तेल, बहुत उपयोगी है। तिल्ली का तेल और भीमसेन कपूर मिक्स करके आप फिर 15-20 मिनट रखिए और फिर स्नान करिए, या तो फिर रात को सोते समय लगाना और फिर सुबह स्नान करना। तो जिससे हमारी ये जो नसें है ना, अंदर से इनमें एक आवरण आते जाता है, वो सारा निकाल देगा, नसों में सॉफ्टनेस आ जाएगा और फिर वो कठिनता जो है उसके कारण बहुत सारी तकलीफ होती है, वो दूर होगा। ये बहुत आवश्यक है, पूरे शरीर को कपूर और तिल्ली के तेल से मालिश करना, ये बहुत आवश्यक। दीदी किसी ने पूछा है, बहुत सारे हेयर फॉल होते हैं ने, बाल झड़ते हैं, उसके लिए कुछ है क्या? हाँ अभी देखेंगे, मुझे पता था ये सवाल आने वाला है, लेकिन मुझे ये कहना है कि बालों के लिए पहले वो शैम्पू इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए।
सबसे ज्यादा केमिकल उसमें है और हम उसी को इस्तेमाल करते हैं, उसी के कारण बालों की प्रॉब्लम है। और फिर यंग पीढ़ी है तो वो करे सर्वांगासन और शीर्षासन, तो बाल कभी होंगे ही नहीं। 200 ग्राम तेल और उसमें 5 ग्राम कपूर डालना बांट के। एक मैसेज आया है इसलिए मैंने उसको बता दिया। मालिश भी कैसे करना है, घास घास घासना नहीं है, हल्के से ऐसे ऐसे घुमा घुमा के ऐसे ऐसे, वो भी पूरे यहाँ पर तो बताना संभव ही नहीं है, लेकिन ऐसे घुमाते रहेंगे राउंड। दीदी तेल कितना क्वांटिटी? 200 ग्राम तेल में 5 ग्राम कपूर डाल सकते हैं। जय श्री कृष्णा। दीदी जितनी मुद्रा आप बताए हैं, क्या उनका एक बार पिक स्लाइड पे ला सकते हैं? हाँ लाएंगे। अभी केवल हम लोग एक काम करते हैं, आपको एक 15 मिनट 20 मिनट मिल जाएंगे आपको सवाल पूछने के लिए। हाँ, 5:30 से 5:45 वापस रिपीट होगा, ये सभी जान हाँ, ले। सवाल उस समय आप पूछ सकते हैं। पहले हाँ, मुझे जो बताना है मैं वो सारा बता दूं, ऐसा मुझे लगता है। हाँ ठीक है। फिर हाँ, फिर वो सवाल ले सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, बहुत दर्द होता है कहीं पर। अब सिर में भी दर्द हो गया, इतने प्राणायाम मुद्रा करने वालों के तो होगा ही नहीं। कभी मेरा सिर दुखता ही नहीं है, कभी दुखा हो मुझे याद ही नहीं आता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कमर में दर्द है, कहीं पर है, रात को सोते हुए दर्द होने लग जाता है, नींद नहीं आती है। उस समय एक काम करना, जिस बाजू का स्वर चल रहा है उसको बंद करना और जिस स्वर बंद है उसको चलाना। इससे वो जैसे जैसे स्वर चलता जाएगा, वो चलता नहीं है जल्दी से, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसको चलाइए आप जबरदस्ती। अपने आप को जिस तरफ का स्वर, विरुद्ध बाजू का स्वर चालू हो जाएगा, उस समय आपका दर्द भी कम होगा और आपको नींद आ जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने सोच के रखा था कि इन बातों को बताना बहुत आवश्यक है। परेशान हो जाते हैं लोग दर्द से, नींद नहीं आती है, उस समय ये बहुत आवश्यक होगा। अब इसके साथ में हमने जितनी भी अभी मुद्राएं देखी है, मुद्राओं को करते करते आप लोगों को एक काम और करना होगा। जैसे हम ओंकार का उच्चारण करते हैं, वैसे राम नाम का उच्चारण करना है, क्योंकि र अग्नि बीज है, अ तेजस्विता देता है, तेजस्विता देता है और म शीतलता देता है। क्योंकि चंद्र, सूर्य और अग्नि, ये 3 तत्व जैसे ओंकार में है वैसे राम नाम में भी है। तो इस राम नाम का उच्चारण अगर हम लोग लगातार करते रहे तो अपने आप ये जो मुद्राओं के साथ में आपको बहुत ज्यादा फायदा आप अनुभव करोगे। राम नाम का उच्चारण कैसे करना है उसको देखिए। सांस को जैसे ओंकार के लिए करते वैसे ही करना। सांस को पूरा छोड़ दिया, पूरा सांस भरना अंदर। इस तरीके से राम नाम का उच्चारण करना लगातार 15-20 मिनट, जितनी मुद्राएं करते हैं आप उसको लगातार करते रहिए। अपने आप हमारे अग्नि बीज है, हमारे दोषों को काटता है। हमारे भीतर जो रोग कुछ आते हैं वो आते हैं केवल हमारे दोषों के कारण ही आते हैं। अग्नि बीज से, सारे राम नाम से दोष कटते जाते हैं और हमारी बीमारियां अपने आप दूर होती रहती है। ये बहुत ज्यादा इसका महत्व है, फायदा भी है। ये लगातार करते रहिए। कोई भी मुद्रा करनी है, भगवान के नाम को जप करिए। हम लोग तो भगवान को मानने वाले लोग हैं, और वो जो लोग नहीं मानते तो उनको मैं बोलती हूँ सांसों के साथ जोड़िए मन को, तो भी वो फायदा है। लेकिन राम नाम के साथ जोड़ने से बहुत ज्यादा फायदा है। अब आगे है, हम लोग सुबह उठकर अश्विनी मुद्रा करें। अश्विनी मुद्रा यानी हमारे शौच स्थान को ऊपर खींचना और छोड़ना, खींचना और छोड़ना, जिससे आपका
बवासीर भी निकलेगा, पेट साफ नहीं होता है वो भी दूर होगा, और उसके साथ में बहुत ज्यादा फायदे उसके हैं। आप करके देखिए, ये बहुत ज्यादा फायदा। एक बात है और इस सब के साथ में अश्विनी मुद्रा आपके ध्यान में आ गई क्या? हाँ शौच स्थान को ऊपर खींचना और छोड़ना, या तो हाँ फिर दीदी। आप सांस भरिए और फिर उसको खींचना छोड़ना 5-7 बार करना, और फिर सांस को छोड़ देना धीरे धीरे, ये भी कर सकते हैं। वो नहीं होता है तो सांस को पूरा छोड़ दीजिए, फिर ये केवल लेटी- मुद्राओं को, अश्विनी मुद्रा को करिए, शौच स्थान को खींचना छोड़ना, जिससे फायदे आपके 2 होने वाले हैं। आपको थकान कभी नहीं आएगी, क्योंकि सारी थकान वहीं से हमारी एनर्जी खर्च होती है, तो वो अपने आप उसका संरक्षण भी होगा, संवर्धन भी होगा, और थकान भी अपने आप निकल जाएगी। उसके साथ में खिलखिलाकर हंसना, ये तो पहली बड़ी बात है। हम लोग गुस्सा करने में माहिर है, हंसने में माहिर हो जाए तो बहुत ज्यादा उसका फायदा है। आप भी, अगर आपकी यहाँ पर सबकी तैयारी है तो हम लोग हंस सकते हैं। हास्य मुद्रा, हास्य मुद्रा। हास्य योग कर सकते हैं। ऐसा नहीं, आप सभी का अभिनंदन करिए ना। हाँ, अश्विनी मुद्रा बैठकर करना होता है, लेट कर नहीं, बैठकर। देखो, हाथों को ऐसे जोड़िए और एक दूसरे का अभिनंदन करिए, जोर से खिलखिलाकर हंसना है। ये हो गया। इसके साथ में हम लोग, ऐसे बहुत सारे हास्य योग है, अपने पास कितना समय है उसका उतना ही उपयोग करना है, 5-10 हो रहे हैं। उसके साथ में तालियों का भी अभी हम लोग थोड़ा सा अनुभव कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से ताली अपने को मारनी है, और स्टॉप बोलते ही आपको इतना अंतर रखना और रुक जाना है। आप अनुभव करोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। इंच का अंतर रखिए और देखिए हाथों के भीतर वाइब्रेशंस है क्या, हाथ एक दूसरे को हाथ खींच रहे हैं क्या, मैग्नेटिक पावर है क्या हाथों के अंदर? हाँ अनुभव हो रहा है क्या? खींच रहे, अपने आप हाथ नजदीक आ रहे हैं, थोड़ा दूर ले जाकर देखिए, फिर से आ रहे हैं क्या? है जैसे हो रहा है। हाँ, मैग्नेटिक पावर, मैग्नेटिक, हमारे हाथों के भीतर मैग्नेटिक पावर है। हमारे ये सारे पॉइंट्स है, पूरे शरीर के पॉइंट्स हाथों में और पगों के तल पगों में होते हैं, तो जिसके कारण ये पॉइंट अपने आप जागृत हो गए। वाइब्रेशन है हमारे भीतर, ऊर्जा शक्ति है। कितनी भी आप शुरू 25 से लगाकर 100 तक मार सकते हैं तालियां। किसी ने सवाल पूछा है, समय कौन सा भी, शाम को कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, सुबह आसन प्राणायाम में ही कर लेना, या फिर शाम को भी कर सकते हैं। आप अपने समय से कर सकते हैं। भोजन किए बाद तुरंत कुछ करना नहीं है, इतना ध्यान में रखना। अब इन सब के साथ में हम लोगों को एक बात का और ध्यान रखना है, कुछ तो भी सेवा निस्वार्थ भाव से इस समाज की, इन समाज विराट पुरुष परमात्मा की मुझे कुछ न कुछ तो भी सेवा करनी है, जिसमें मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है। ये 10 मिनट का कार्य आपको बहुत ऊर्जा देकर जाता है, क्योंकि हमारी उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। तो ये भगवान की पूजा होती है, हमारी भारत माता की, हमारे ठाकुर जी की सेवा होती है। कुछ न कुछ काम मैं ऐसा करूं कि वो 10 मिनट केवल और केवल उस परमात्मा की सेवा के लिए हो, उस विराट परमात्मा को इस पूरे विश्व में देखे और उसकी सेवा करने का प्रयास करे, जिसमें
आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। आपने तालियां सीखी है, आप पास के किसी को दिखा सकते हैं, ये भी सेवा हो सकती है। 10-5 बच्चों को लेकर बैठकर उनको कुछ सिखा सकते हैं, हमारे गीता परिवार का कार्य, संस्कार वर्ग, वो भी सेवा हो सकती है। आप जो सेवा करना चाहते हैं उसमें केवल किंतु लेकिन सेवा होनी चाहिए निस्वार्थ भाव से। कोई भाव उसमें नहीं है कि मेरा कोई स्वार्थ है, उसके लिए मैं नहीं कर रही। ये सेवा बहुत आनंद प्रदान करती है और भीतर से जो आनंद आता है उसको तो करोड़ों रुपयों से भी उसको तोल नहीं सकते हैं। और भीतर ही भीतर आनंद एक प्रवाह बहते रहता है और वो परमात्मा से हमारे भीतर तक अपने आप आ जाता है। क्योंकि परमात्मा की इस सृष्टि में उस परमात्मा की सेवा के लिए हम कुछ कार्य करें, भगवान ने हमें शक्ति दी है, आर्थिक बल दिया है, समय दिया है। समय नहीं कहना, ये तो मराठी में कहते हैं ना पड़वाट है। ये तो हम लोग ढूंढ लेते हैं कि समय नहीं, हमें करना नहीं होता है तो हम समय नहीं बोलते हैं। वैसे समय आपके पास भी 24 घंटे है, मेरे पास भी 24 घंटे है, स्वामी जी के पास भी, और हमारे आदरणीय पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी के पास भी 24 घंटे है। हम लोग समय चाहते हैं तो दे सकते हैं, और उस समय आपके समय की मांग भारत माता मांगती है आपसे। आप करिए, उसके लिए कुछ न कुछ कार्य करिए अवश्य। हमने अभी एक जानकारी दे देती हूँ, हमने अभी अर्जुन युवा मंच यानी 16 से 30 के बच्चों का एक हाल ही में शिविर हम लोगों ने आलंदी के हमारे वेद विद्यालय, जो बड़ा प्रोजेक्ट स्वामी जी का बन रहा है, वहां पर लिया था। बहुत सुंदर वातावरण, ऐसे लगता था कि स्वर्ग ही है। और ऐसे वातावरण में हमने कुछ बच्चों का, क्योंकि आज ये बहुत आवश्यक है, हम नहीं करेंगे हमारी अगली पीढ़ियां हमारे लिए हमें दोष देने वाली है। और इसलिए ये युवाओं के लिए जगाना, युवाओं को जगाना, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसे हम लोगों को करना ही बहुत आवश्यक है। और आप लोगों से मैं निवेदन करती हूँ कि आगे भी हम लोग और शिविर लेने वाले हैं, उस समय आप अपने बच्चों को अवश्य भेजिए। एक छोटा सा वीडियो है, आप उसे अवश्य देखिए, ये मेरी रिक्वेस्ट आपसे है, हाथ जोड़कर निवेदन है। फिर आगे हम लोग दीदी ये शिविर बच्चों के लिए होगा दीदी या अश्विनी मुद्रा वापस बताइए ना। हाँ बताते हैं। पहले एक ये छोटा सा वीडियो देख लीजिए, फिर हम लोग अभी 15 मिनट और है अपने पास, फिर सवाल भी आपके होंगे। आपके कोई सवाल है तो जवाब भी मैं दूंगी।
शक्तीने मिळवली राज्य युक्तीने राज्य होत असे. शक्ती युक्तीचे ठाई तेथे श्रीमंत धावती. समर्थांनी म्हटलं मनुष्याच्या अंतःकरणामध्ये भक्ती पाहिजे, मनगटामध्ये शक्ती पाहिजे आणि मस्तकामध्ये युक्ती. युक्ती, शक्ती आणि भक्ती या तिघांचा संगम म्हणजे अर्जुन. आणि हे सगळं तुम्हाला धीरे धीरे या ठिकाणी या मंचाच्या आणि उपक्रमांच्या माध्यमातून संपादन करायचं आहे. तुम्ही ते किती संपादन कराल याची चूक या ठिकाणी मला बघायला मिळाली. काय आश्चर्याची गोष्ट आहे, तुमच्यातले पुष्कळ अगदी नवीन आहे, पण तरी 3 दिवसामध्ये तुम्ही जे संपादन केलं, शिकून घेतलं आणि त्याचं प्रात्यक्षिक करून दाखवलं, ते मोठं नवल वाटायला लागणारं अशा प्रकारचं. 3 दिवसामध्ये अशा प्रकारचं जर तुम्हाला कौशल्य संपादन करता येतं तर अशा प्रकारची सुट्ट्यांच्या मध्ये जेव्हा मोठी शिबिरं चालतील तेव्हा तर तुम्ही साक्षात समाजातले धर्माच्या राष्ट्राच्या रक्षणाकरता उभे असलेले योद्धे होते आणि त्याची आज आवश्यकता आहे. म्हणून इतकं लक्षात ठेवा, वेदांच्या जतनाकरता आपल्याला हे वेदशिव तपोवन नुसतं वेदांच्या शब्दांच्या जतनाकरता नाही, वेदांनी शक्तिमय जीवन शिकवलं, वेदांनी स्फूर्तिमय जीवन शिकवलं, वेदांनी समृद्ध जीवन शिकवलं. मनुष्याच्या जीवनात समृद्धी यायची असेल, स्फूर्ती यायची असेल, शक्ती यायची असेल तर त्याला प्रशिक्षणाची पण आवश्यकता असते. या प्रशिक्षणाचा तुमचा हा आरंभ फार छान झाला. याच्याबद्दल मी आपलं सर्वांचं आणि सगळ्या प्रशिक्षकांचं आणि संयोजकांचं आणि या ठिकाणी व्यवस्था करणाऱ्या आमच्याही सोबत असणाऱ्या कार्यकर्त्यांचं सर्वांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो. बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. इसमें आप सभी लोगों का सहयोग चाहते हैं. आगे जब शिविर होगा तो अपने यहाँ से बच्चे आने चाहिए और इसकी बहुत आवश्यकता है. ये आज के भारत माता की मांग. ये मुझे इतना ही कहना था. और अभी आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. एक बात कहना चाहती हूँ सभी से कि प्रमिला ताई जो अभी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाया और जो बच्चों को तैयार किया है, ये सब प्रमिला दीदी की ही मेहनत है. और ये सभी बच्चे दीदी ने दत्तक पालक में लिए हैं और निस्वार्थ भाव से कोई भी शुल्क ना लेते हुए उन्हें सब कुछ सिखाया है. और ये बच्चे तैयार होकर आगे पूरा भारत भर दीदी लेकर जाते हैं और जहाँ बुलाते हैं वहां पर ये सब सिखाया जाता है. लाठी काठी और बहुत कुछ जो भी आपने देखा है वो सब कुछ दीदी सबको सिखाए हैं और ये बच्चे हर जगह जाकर सिखाते हैं सभी को. धन्यवाद ताई. जय श्री कृष्ण. ये मैं दिखती हूँ लेकिन मैं नहीं हूँ. ये केवल और केवल स्वामी जी की कृपा से स्वामी जी की ही कृपा है. स्वामी जी की कृपा है. बस.
अब किसको पूछना है क्वेश्चन वगैरह तो पूछ लेते हैं अर्चना। अब किसी ने माइग्रेन का पूछा है, हेयर फॉल का पूछा है। माइग्रेन के लिए एक काम आप लोगों को करना होगा, अपने नाक में रात को सोते हुए गाय का घी पहले डालना आरंभ कर दीजिए। सोते हुए गाय का घी गुनगुना करना और 2-2 बूंद नाक में और आंख में छोड़ना। ये माइग्रेन का सबसे बढ़िया इलाज है। और अपने पगों में एरेंडेल तेल, क्या बोलते हैं, कैस्टर ऑयल को लगाना रोज रात को सोते हुए, तो माइग्रेन आपका निकल सकता है। और जो पित्त बढ़ाने वाली चीजें हैं उनको थोड़ा आपको कंट्रोल करना होगा। बैंगन नहीं खाना है, गवारी नहीं खाना है, उसके साथ में मूंगफली और ऐसे जो कुछ चीजें हैं उनको, इडली, अंबोली, डोसा जो भी है, ऐसे जो 3 दिन 2-2 दिन भिगो के रखते हैं, ऐसे पदार्थ नहीं खाना है। ब्रेड बेकरी का पदार्थ नहीं खाना है बस। और तुअर की दाल, इसको त्याग कर दो और इतना करो। उसके कभी प्राणायाम होंगे तो फिर कभी सीखेंगे, लेकिन अभी मुद्राओं को तो आप करते रहिए। अपान मुद्रा, प्राण मुद्रा, इन मुद्राओं को करते रहिए। आपका अपान मुद्रा से भी ये माइग्रेन भी कम होता है। गाय का घी नाक में और कहाँ डालना है? आंखों में ओके। 2-2 बूंद छोड़ना नाक में और आंख में, तो माइग्रेन का ये सबसे बढ़िया इलाज है। दीदी अश्विनी मुद्रा नहीं समझ में आई, वापस एक बार बताइए। अपने शौच स्थान को ऊपर खींचना और छोड़ना। हाँ, इतनी अपने शौच स्थान को ऊपर खींचना और छोड़ना, इतना करना है। मल छूटने के बाद जो नेचुरल होता है उसको हम यहाँ खींच के करते हैं, तो उसका बहुत ज्यादा फायदा है। कभी शिविर में मिलेंगे तो देखेंगे कि हमारी एनर्जी वहीं से खर्च होती है, तो आपकी एनर्जी भी संवर्धन होगी, आपकी थकान भी निकल जाएगी। बहुत बहुत ज्यादा फायदा। और किसे कुछ पूछना है? मुद्राएं अर्चना, की फोटो एक बार फिर से स्लाइड लाएं। मुद्राएं की फोटो। हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है। और एक हाँ, सवाल है दीदी, प्रेगनेंसी में कौन सी मुद्रा करना है? प्रेगनेंसी में अपान मुद्रा नहीं करनी है, और सूर्य मुद्रा आप अवश्य करिए। सूर्य मुद्रा को करना, अपान मुद्रा को 8वां महीना पूरा होने के बाद अगर आप करो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। डिलीवरी नॉर्मल होती है, ये बहुत ज्यादा फायदा है। सूर्य मुद्रा करना है और अपान मुद्रा नहीं करना है, 8वें महीने के बाद करना है। हाँ, और हेयर फॉल के लिए दीदी एसिडिटी के लिए बताइए ना। एसिडिटी के लिए मैंने बताया ना, अपान मुद्रा। बताया है मुद्रा में। जी जी ठीक। हेयर फॉल के लिए आपने नहीं बताया दीदी। एसिडिटी के लिए मैंने बताई थी अपान मुद्रा। अपान मुद्रा को करना, और जो मैंने अभी बताया आपको वो आपको खाने की चीजों का परहेज करना, उसी के कारण एसिडिटी बढ़ती है। पगों, तल पगों में एरेंडेल तेल का मालिश करना, कैस्टर ऑयल क्या बोलते हैं आप, उसको करना। हाँ, उसको लगाना रोज। जय श्री कृष्ण। रोज पाँव में रात को सोते तल पगों में लगाना। एक बार सुन लीजिए। हाँ, तल पगों में रोज रात को सोते हुए उसको लगाना, वो तेल को। और है आपके घर में पीतल की कटोरी या कांसे की, तो उससे और मालिश करेंगे तो और ज्यादा फायदा होगा। नाक में घी डालना ही है। और भोजन चबा चबा के करना, भोजन करते हुए पानी नहीं पीना, और भोजन के पश्चात आधे घंटे के पश्चात बहुत सारा पानी पीते रहना, ताकि आपको कोई एसिडिटी की तकलीफ नहीं हो सकती। और इसमें प्रेगनेंसी में ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा और आकाश मुद्रा 10-10 मिनट करना, तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। और सूर्य मुद्रा करने से अपने जो अन्न पचन की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, तो गैस एसिडिटी प्रेगनेंसी में नहीं होती। दीदी तिल्ली का तेल यानी क्या है, कौन सा तेल? तिल का तेल। तिळाचं तेल, मराठी समजते का? तिळाचं तेल, तिल का तेल।
तिल का तेल, तीळ आपण वापरतो ना जेवणात मसाल्यामध्ये वगैरे, ते तीळ. अर्चना, हाँ बोलिए। हाँ वो एक फोटो, हेलो ये इसका फोटो भेज देना मुद्राओं का, ये अपन ले लेते हैं ना, फोटो ले लिया मैंने। हाँ ठीक है ठीक ले है, लिया ले है। लिया, हाँ ठीक है। ले लिया फोटो तो ले लिया। और किसे कुछ पूछना है? दीदी प्लीज सीवियर हेयर फॉल के लिए बताइए कुछ। ज्यादा बाल झड़ते हैं। हाँ, हाथ लगाने से बाल झड़ रहे हैं। मैंने पहले बताया था कि पहले शैम्पू से नहाना बंद कर दीजिए, ये सबसे बड़ी खराब गंदी चीज है शैम्पू। किससे नहाए? शैम्पू नहीं तो देखो, शिकेकाई, रीठा या आवळ काठी यानी आवळे के पाउडर, सूखे हुए आवले मिलते हैं या फिर उसकी पाउडर भी मिलती है, उसको है ना रात को भिगो देना, या तो ऐसा थोड़ा अर्धवट, थोड़ा मिक्सर से निकाल के भी थोड़ा आधा ऐसा बुरबुरा जैसा उसको भिगो देना और सुबह उसको उबालना और उस पानी से नहाओ। और दूसरी बात है कि खोबरेल तेल लगाना, वो एक बात। दूसरी बात है रात को आवळे की पाउडर आधा चम्मच लेना और गुनगुने पानी के साथ पी लेना और सो जाना, ये रोज लगातार करना, तो उससे भी बाल झड़ने कम होते हैं, गला भी अच्छा होता है। आंवले का पाउडर बहुत उपयोगी भी है। दूसरी बात है, आंवले का पाउडर को ऐसे या फिर पाउडर को भिगोना, पाउडर को नहीं भिगाना, आंवले को भिगोना और उसका थोड़ा सा ऐसा पानी में से ऐसे हाथ से करेंगे ना तो उसका लगदा तैयार हो जाता है, वो अपने सिर पे ऐसे रख देना पूरा लगा के, 10 मिनट के पश्चात नहाना और आंवले के पाउडर से ही नहाना। आप इसको करके देखिए, बहुत ज्यादा फायदा होगा इससे। और नींबू का रस 1 चम्मच और उसमें 2 चम्मच खोबरेल तेल मिलाना और जूस लिया तो का पतंजलि का जूस लिया तो कौन सा? मुझे तो शैम्पू कोई भी पसंद नहीं। आंवले के पाउडर से रीठे से नहाओ आप रीठे से नहाएंगे ना, रीठे का फेस भी होता है, उसमें रीठा ही तो डाला जाता है लेकिन बाकी ज्यादा बहुत केमिकल डाला जाता है। आयुर्वेदिक शैम्पू यूज कर सकते हैं कभी कभार। मुझे पता नहीं आयुर्वेदिक के नाम पर क्या चल रहा है। अपने पास ये चीजें है, फिर क्यों उसको इस्तेमाल करें? रीठा बाजार में मिल जाता है, आंवला बाजार में मिल जाता है, शिकेकाई मिलता है, उसका इस्तेमाल करो ना। हाँ दीदी, तो मेहनत करना पड़ता है। शैम्पू आयता तैयार आ जाता है ना। हाँ, हम लोग आलसी हो गए हैं। हफ्ते में कितने बार नहाए? हफ्ते आलसी में हो गए। 1 बार या 2 बार? 2 बार नहा सकते हैं। खोबरेल तेल में नींबू के रस 1 चम्मच और 2 चम्मच खोबरेल तेल, उसको अपने बाल के मूल में ऐसे थोड़ा सा मालिश करके रोज लगातार, वो भी बहुत ज्यादा फायदा है। वो बाल झड़ने के लिए या बाल काले होने के लिए ये बहुत अच्छा है। आंवला जूस ले सकते हैं? अर्थराइटिस हाँ, ले सकते हैं। एक ही करनी चाहिए। आंवला जूस तो तैयार, वो ताजे आंवले को अगर चबा कर खा सकते हैं, अभी तो मिलते हैं, अभी तो 2 महीने मिलेंगे, आप उसको लाइए और खाइए उसको। आंवला तो सबसे बढ़िया है। आंवले का तेल भी बना सकते हैं, आंवले का रस निकालना और तेल में डालना और तेल उसमें क्या बोलते हैं, वो फूल लाल आता है ना, जास्वंदी के फूल भी उसमें डाल दीजिए, वो भी जास्वंदी भी बहुत बढ़िया है बालों के लिए। जास्वंदी के फूल का शरबत बनाकर पी सकते हैं, वो भी फायदेमंद है। फूलों को उबालना पानी में और ठंडा हो जाता है, उसका पानी निकाल के लेना और उसमें थोड़ा सा नींबू और शक्कर डालना, उसका शरबत बना के पियो, उसका सुंदर लगता है। कलर तो इतना सुंदर आता है उसका, लाल फूल ना। हाँ, जास्वंदी लाल फूल आता है ना, 5 पत्ती वाला, वो बड़ा वाला नहीं लेना, 5 पत्तियों का जास्वंदी, बहुत ज्यादा फ्रेश फूल ना, फ्रेश वाला ना। दीदी हाँ, जय श्री कृष्ण। अर्थराइटिस के लिए कौन सी मुद्रा करना? वायु मुद्रा।
वायु मुद्रा और ये व्यान मुद्रा, कमर दर्द साइटिका के लिए, सब के लिए ये वायु से ही होता है, वात से ही होता है। तो ये वात के लिए व्यान और वायु मुद्रा बहुत ज्यादा फायदेमंद। दीदी एक दिन में एक ही मुद्रा करनी क्या? हाँ, एक दिन में एक ही मुद्रा करनी क्या? ऐसा कहते हूँ मैं कंटिन्यू। एक दिन में एक ही रोटी खाना सब्जी बिना के, है ना? चलेगा क्या? चलेगा। 10 मिनट बाद सभी किया करें। हाँ, ये मुद्राओं को करना आवश्यक होता है। जो अपनी मुद्रा एक साथ करना चलता है क्या? सारी मुद्रा एक साथ क्या चलता है क्या? 10 मिनट के बाद 10 मिनट, हाँ, एक मुद्रा, 10 मिनट एक मुद्रा, फिर दूसरी मुद्रा 10 मिनट। मैंने इससे शुरू में सारा बताया था कि आपको इन 4 मुद्राओं को तो करना ही है। मैंने मुद्राओं को, हाँ, प्राण मुद्रा, प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और पृथ्वी और शंख और सुरभि, इन मुद्राओं को तो करना ही है। डेली करने का, डेली करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी करना। अच्छा, और जो प्रॉब्लम है उसके लिए जो मुद्राएं बताई उसको करिए ना, ठीक है, तो वो ज्यादा आपको फायदा देगा। सुरभि मुद्रा, सुरभि मुद्रा 2 घंटे दिखाना। बाद, हाँ 20 हाँ, घंटे बाद 2-2.5 घंटे के बाद कर सकते हैं। अच्छा, सुरभि मुद्रा दिखाना है ना, सुरभि मुद्रा दिखाना एक बार फिर से। हाँ, फोटो डाल देते हैं, फोटो पाठते हैं। फोटो भेज दो। हम अर्चना के पास भेज दूंगी मैं, अर्चना आपको भेज देगी। हाँ, चलेगा चलेगा। सब मुद्राओं के फोटो भेज देना, हमको चाहिए। हाँ हाँ, और जो एसिडिटी के लिए बताया था वो मैंने पहले बताया था। देखो, सुरभि मुद्रा, और ये अंगूठा ऐसे रखना नहीं है, यहाँ पर लगाना। ये जल सुरभि मुद्रा है, इससे आपकी एसिडिटी की तकलीफ बिल्कुल मिट जाती है। अपोजिट उंगलियों को लगाना ऐसे, और ये यहाँ पर लगाना, अंगूठा अपनी कनिष्ठिका के मूल में लगाना। ये है एसिडिटी के लिए जलसुरभि मुद्रा, सारे पित्त की तकलीफ को मिटा देती है। पित्त मिट गया तो अपने आप एसिडिटी मिट जाती है। पित्त का संतुलन होना चाहिए, वो असंतुलन है तो तकलीफ देता है। इन मुद्राओं के करने से अपने आप उनमें संतुलन आता है। वात पित्त कफ तीनों में संतुलन आ जाता है। वो हाँ, तो फिर अपने आप तकलीफ कम होती है, किंतु लगातार करते रहना पड़ता है। समय तो देना पड़ेगा, मैंने पहले भी बताया कि समय तो देना ही पड़ेगा। ये शरीर, जिस संसार में इस शरीर से जीना है, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है, क्या बात है। और सारी झंझटों के लिए समय है, किटी पार्टी के लिए समय है, भोजन के लिए समय है ना, बातें करने के लिए समय है, और फिर जो महत्वपूर्ण है उसके लिए समय नहीं। ये तो हमारी मन की बात है। समय है नहीं, ऐसा है नहीं, समय है। अगर मोदी जी आधा घंटा पौन घंटा दे रहे हैं तो हमें क्या, उनके जितने तो हम बिजी नहीं है ना। वो तो इतना सारा संभाल रहे हैं, फिर भी समय दे रहे हैं। रोज का उनका पौन घंटा है, दे रहे हो समय, फिर हम क्यों नहीं दे पा रहे। हमारी मन की बात है। मन को तैयार करो कि ये मुझे कुछ पाना है तो कुछ खोना है। मन को कंट्रोल, मन को पहले आलस को भगाओ। सबसे बड़ा शत्रु आलस, उसको भगाओ। किसी का नसों के लिए क्या कर सकते हैं दीदी? क्या नसों के लिए, पैर के नसों के लिए जो अकड़न आती है, वही वायु मुद्रा। वायु मुद्रा, हाँ, वो ये वात के कारण होता है ना, वात का कंट्रोल अपने आप होगा। किसी का कोई सवाल पूछना है क्या? कौन है? संतोष बजाज को। ये क्या करना है? नींद के लिए क्या करना है? पहले बोल दिए थे ना। ज्ञान मुद्रा बताई मैंने, बताया है। ज्ञान मुद्रा बताई मैंने। और उससे भी नींद आएगी। और इसके साथ में एक शक्ति मुद्रा भी है, उसको भी कर सकते हैं, तो उससे भी नींद आती है। शक्ति मुद्रा के लिए देखिए, अंगूठा अंदर लिया, दोनों उंगलियों को बंद कर लिया और इस तरीके से जोड़ के रखना, यह है शक्ति मुद्रा। शक्ति मुद्रा से भी नींद बहुत जल्दी आ जाती है।
और कुछ लेना है रात को दवा वगैरह? नहीं, कुछ दवा नहीं लेना। दीदी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। दीदी ये जो आप बताए नारियल का तेल और नींबू का रस, तो उसको अपन ज्यादा मात्रा में बना के रख सकते हैं क्या? नहीं, वो टिकेगा नहीं ज्यादा मात्रा में बनाने से, नहीं तो फिर फ्रिज में रखना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा बना के लगाना। अच्छा, क्योंकि नींबू का रस टिकेगा नहीं ना वैसे ज्यादा। ठीक, धन्यवाद दीदी जी। इसमें तेल गरम होना चाहिए क्या नींबू के साथ? नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल तेल। वो जो मालिश के लिए जो है ना तिल्ली का तेल, उसको थोड़ा गुनगुना कर ले तो अच्छा रहेगा। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। दीदी तुम्ही मगाशी सांगताना सांगितलं होतं की दोन्ही हात एकमेकांच्यात गुंतवून, हॅलो, दोन्ही हात एकमेकात गुंतवून त्याच्यावरती अंगठे ठेवायचे, ती कुठली मुद्रा आहे? लिंग मुद्रा, सुरभी। सुरभी मुद्रेला पण सांगितलं होतं लिंग मुद्रा अशी, ही लिंग मुद्रा। डाव्या हाताचा अंगठा वरती करायचा का उजव्या का दोन्ही? उजव्या हाताचा अंगठा वर करायचा, डाव्याचा खाली घालवायचा। अच्छा, ही लिंग मुद्रा सर्दी करता, सर्दी जुकाम। ओके ओके ओके, धन्यवाद। और किसी को कुछ पूछना है? दीदी शक्ति मुद्रा का एक बार बताइए। हाँ, सब मुद्रा का जेरोक्स निकाल के सबको दे दो। देखिए, ये अंगूठे को अंदर ले लिया, ओके, और दोनों उंगलियों को बिठा दिया। अब इन दोनों अनामिका और इसको जोड़ लिया। जी जी, ये है शक्ति मुद्रा। थैंक यू। एनर्जी भी देगी और नींद भी आती है। इस मुद्रा से बहुत ज्यादा फायदा है। अरे बहुत सारी मुद्राएं हैं, अभी 2 घंटे भी बोलेंगे तो समाप्त नहीं होगी, इतनी मुद्राएं हैं। मैंने जितनी जितनी आवश्यक थी उतनी बताने का प्रयास किया आपको। थैंक यू दीदी। फिर से एक सेशन लेते हैं मुद्रा पर। ठीक है, मुद्रा उसके साथ में प्राणायामों की भी बहुत आवश्यकता होती है। प्राणायाम का सेक्शन लेंगे एक। नहीं, जैसे हमने शुरू किया था ना जुलाई मंथ में, वैसे सुबह में करना है लेडीज के लिए। कौन बोल रहा है? मनीषा। अच्छा, कापड़ी। ओके। तापड़ी या पापड़ी? कापड़ी। कापड़ी। ओके, अभी आपने जो, हाँ, आपका वीडियो बंद है तो क्या समझ में आएगा मुझे? जो आपने अभी इसका लिया था 21 जून के समय में, है ना? हाँ दीदी। हाँ हाँ, ओके ओके। तो फिर से लेना है, क्योंकि वो एनर्जी बहुत होती है। हाँ जी, बहुत फायदा होता है, फुल डे एनर्जेटिक रहते हैं जी। आप भी, आपने बोला बहुत बिजी है, आप हाँ, थोड़ा टाइम निकालो, सबके लिए बहुत फायदा होगा। हाँ, उसके पश्चात समय मिला ही नहीं, इतना काम चला बहुत गीता busy परिवार है। का। राम बिजी। हाँ, बहुत बिजी हम शेड्यूल रहता 5 है बजे का। भी, हाँ, हम 5 बजे भी अटेंड करने के लिए तैयार हैं। आप तो तैयार है, लेकिन क्या करेंगे? वह 5 से रात 10 बजे तक कार्य करते हैं दीदी। 10 क्या 11 क्या, रोज का ही चल रहा है। 11 साढ़े 11 रोज का ही चल रहा है ये काम। हाँ, इस उम्र में इतना कार्य, सैल्यूट है दीदी आपको। स्वामी जी की धन्यवाद। बस स्वामी जी की ऊर्जा मिल जाती है तो काम हो रहा है। मेरा आप सबसे है, आपको ये सारा अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। युवाओं को तैयार करना आज की वो आवश्यकता है। आप उसके लिए सहयोग देने के लिए तैयार है तो मैं आपके लिए तैयार हूँ। केवल अपने स्वार्थ के लिए हम काम नहीं करेंगे। आज इसकी बहुत आवश्यकता है। युवाओं को जगाना, युवाओं को इकट्ठा करना, उनके आत्मसम्मान को जगाना, उनमें आत्म सुरक्षा के लिए जगाना, ये बहुत आवश्यक है। और ये करना मेरा प्रथम कर्तव्य, मेरा धर्म है। हाँ दीदी।
मैं और बातों के लिए और ध्यानी, मैं रोज के योगासन में तो पैसे लेती हूँ उसमें, फिर भी मैंने उसको बंद किया, अभी चालू नहीं किया है, क्योंकि मेरा समय मुझे इसमें देना है, मेरा पक्का है। पैसों के लिए मैं कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन ये जो योग पैसे के लिए करती हूँ, लेके करती हूँ मैं 1000 रुपए, फिर भी मैंने उसको चालू नहीं किया है, क्योंकि मेरा गीता परिवार का कार्य मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दीदी बहुत नमस्कार दीदी। नमस्कार। हाँ, आपकी ऊर्जा से मैं छोटे छोटे बच्चों को राम रक्षा स्तोत्र और मारुति स्तोत्र सिखा रही हूँ दीदी। बहुत बढ़िया है, लेकिन हम लोगों को केवल राम रक्षा, गीता और मारुति स्तोत्र सिखा कर ही नहीं रुकना है, हमें उनमें देशभक्ति जगाना है और शौर्य जगाना है। नहीं, आप कौन बोल रही है? आपका नाम क्या है? मैं बारामती सोमेश्वर नगर से कल्पना वाई से बोल रही हूँ। गीता मिठा की सहेली बोल रही हूँ मैं। अच्छा, ओके, थैंक यू धन्यवाद। प्रोग्राम हल्दी मिर्ची धनिया राई प्रोग्राम आगे बढ़ाए। अर्चना, हाँ अर्चना सरोजी है क्या? सरोजी की समीक्षा। एक मिनट, अगर आपको किसी को संपर्क करना है तो चैट बॉक्स में मेरा नंबर भेजा गया है, आप संपर्क कर सकते हैं किस कार्य को बढ़ाने के लिए गीता परिवार के। अर्जुन युवा मंच का कार्य यही अभी मेरा कार्य हो गया है, बस उसी को बढ़ाना है। यहाँ पर नंबर डाला गया है, आप संपर्क कर सकते हैं। जिससे भी दीदी से संपर्क करना है वो चैट बॉक्स में इनका नंबर देख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आज आपने इतने व्यस्त शेड्यूल में भी हमें आपका अनमोल समय हमारे लिए आपने दिया। अभी तो आप तो मैं जानती हूँ, आपको 20-25 साल से आपसे जानती हूँ कि आप कितना व्यस्त रहती है, और ये सब आप देश के लिए ही कर रही है। आपसे ही हमें प्रेरणा मिलती है और निस्वार्थ भाव से। हालांकि आप अकेली है, किसी का भी आपको सपोर्ट नहीं है, फिर भी आप गुरुजी की आशीर्वाद से यह सब कठिन से कठिन कार्य करना ठान लेती है, तो करके ही दिखाती है, सफल करके ही दिखाती है। कोटि कोटि नमन आपको, कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज उपस्थित सभी पदाधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन्हें नमन करती हूँ। आप सभी के भीतर विराजमान परमात्मा को प्रणाम करती हूँ, और जितनी सेवा मेरे गुरुदेव के ज्ञान से मेरे पास आई, वो सेवा करने का प्रयास मैंने किया, वो सारा मैं मेरे गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पण करती हूँ। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। आपने अगर मौका नहीं दिया होता तो मैं इतने लोगों से कैसे मिल पाती, कैसे सेवा कर पाती। नहीं दीदी, हम ही परम सौभाग्यशाली हैं। आपने समय दिया हमारे को, आज हम ही सौभाग्यशाली है जो आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सभी का बहुत दिल से नमन दीदी, दिल से नमन चलते हैं। आभार प्रदर्शन पुष्पा जी करेगी। पुष्पा जी पहले एक बार समीक्षा सरोजी तोषनीवाल है क्या? हाँ, सरोजी तोषनीवाल है तो समीक्षा कर लिए। हाँ, है क्या सरोजी? मुझे दिख तो नहीं रहे। इंद्र कांता जी कर देंगे। कांता जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोलो कांता जी। आवाज आ रही है ना? आ रही है। आ रही आवाज। जय श्री कृष्ण। मैं कोल्हापुर जिला को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज उन्होंने ये प्रमिला महेश्वरी का बहुत ही अच्छा जानकारी नहीं, पूरा नया कार्यक्रम योग मुद्रा का लिया है, जिससे सबको बहुत ही अधिक फायदा होगा, तथा ऐसे कोल्हापुर जिला नए नए उपक्रम लेते रहे। यह मेरी सबसे सर्दी है।
आपस में बात मत कीजिए, आपस में बात मत कीजिए। आवाज आ रही है क्या? बाकी आ रही है। कोल्हापुर जिला हरदम धार्मिक और यो मतलब अपने दीदी आप म्यूट हो। अनम्यूट करिए आपको स्वयं को। कांता जी अनम्यूट हो ना। वो शायद उनका नेट का प्रॉब्लम है। चलो आवाज का क्वेश्चन कौन कर रहा है? आप पुष्पा जी काबरा। आप लीजिए ना। हाँ, जय श्री कृष्णा, जय महेश। ताई आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। योग और प्राणायाम, योग मुद्रा और प्राणायाम जीवन का वह दर्शन है जो मनुष्य को अपनी आत्मा से जोड़ता है और हमें निरोगी व स्वस्थ बनाता है। आवाज आ रही है ना मेरी? जी आ रही है, बोलिए। स्वस्थ बनाता है। आज प्रमिला ताई ने हमें इस राह पर चलने की प्रेरणा दी है और हमारा मार्गदर्शन किया है। उसके लिए हम प्रमिला ताई को बहुत बहुत आभारी है और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम आभारी हैं महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्षा अनसुया जी मालू, आदरणीय शांति जी मुंदड़ा, आदरणीय इंदिरा जी मुंदड़ा, आदरणीय सरोज जी तोष्णीवाल, आदरणीय कांता जी लाहौटी, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे इस जूम प्रांगण में पधारे। हम आभारी हैं हमारी पूर्व अध्यक्षा निर्मला जी बाल्दी, गंगा जी जवाहर, नीला जी मोहता, कांता जी लोकन, सभी संयोजिका बहनें, सभी कार्य समिति बहनें, कार्यकारिणी बहनें, सभी प्रदेश की पदाधिकारी बहनें, इस जूम मीटिंग में पधारी हुई सभी बहनें के में विशेष हम सभी के आभारी हैं और सभी को जोड़कर रखने वाली हमारी प्यारी बहन कंप्यूटर समिति सो जयश्री जी भट्टर की हमें बहुत बहुत आभारी है। जय महेश, जय श्री कृष्णा। अब राष्ट्रगीत अर्चना सबको म्यूट करते हुए जयश्री। अर्चना आप म्यूट हो। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना कल्याण हो, कृष्णम वंदे जगत गुरु हमारी शक्ति ईश्वर भक्ति। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। बदलेगा। जय श्री कृष्ण। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। सभी पदाधिकारी धन्यवाद। उपस्थित सभी का बहुत प्रमिला बहुत दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमिला दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आज बहुत अच्छा लगा। प्रमिला ताई बहुत 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 ही अच्छा बताया आपने।
हाँ, तो अच्छा काम आएगा हमारे को। और कुछ तकलीफ होगी तो पूछेंगे आपसे बात करके फोन पे। नहीं, शिविर लिया हुआ है प्रमिला ताई का हमारे यहाँ पे तो। और बाकी और ठीक है। आज मैं पानी को करे वो एंजॉय। हाँ, पुष्पा भी जयश्री, हाँ बंद कर दो। हाँ बंद कर दो, ले हाँ मीटिंग न्यू कर दो। अर्चना बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना सूत्र संचालन बहुत बढ़िया हुआ। नहीं कोई बात नहीं। ओके अच्छा।